नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कॉलर्स करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी से मेरी बात शुरू करना चाहता हूँ। एक क्रिकेट खिलाड़ी था, उसका बस एक ही जुनून था, क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट। उसने बहुत मेहनत की, बहुत कड़ी मेहनत की, दिन रात सुबह शाम क्रिकेट खेला और उसका श्रीलंका की टीम में टेस्ट डेब्यू के लिए चयन हो गया। पहली इनिंग्स खेली 0 पे आउट, दूसरी इनिंग्स खेली 0 पे आउट। 21 महीने के लिए क्रिकेट टीम से आउट कर दिया गया। दोबारा लिया गया, पहली इनिंग्स खेली 1 रन पे आउट, दूसरी इनिंग्स खेली 0 रन पे आउट, दोबारा बाहर कर दिया। 17 महीने बाद लगभग दोबारा टीम में लिया गया, 0 पे आउट, फिर 0 पे आउट। लेकिन उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा, क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा। उसने 6 साल बाद में, लगभग 6 साल का टाइम लग गया उसे दूसरे रन तक पहुंचने में। 6 साल बाद में जब वो टीम में आया तो उसने 16 शतक और 6 दोहरे शतक बना के क्रिकेट जगत में एक बड़ा नाम किया। और उस क्रिकेट खिलाड़ी का नाम था मरविन अट्टापट्टू, जो श्रीलंका का एक बेस्ट सक्सेसफुल कैप्टन भी बना और एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी बना। जी, आप सोच सकते हो कि उसने खेलना नहीं छोड़ा, उसने काम करना नहीं छोड़ा। किसी भी चीज पर डटे रहना एक सबसे बड़ी बात होती है, छोड़ तो कोई भी सकता है। तो अब हम इसी बात के साथ हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल हमने ये स्टैटिक्स की क्लास स्टार्ट की थी। कुछ 1 घंटे की क्लास चली, कुछ दिक्कत की वजह से क्लास नहीं हो पाई, तो हमने इसका वीडियो बनाया। तो आज की क्लास में जितना हम कल सोच कर आए थे उससे बेहतर और शानदार तरीके से मैं इस क्लास को करने की कोशिश करूंगा। स्टैटिक्स की हम बात करें तो अब हम अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैथमेटिक्स में जो स्टैटिक्स का जो पार्ट है, रेलवे और स्टेट के एग्जाम में हमेशा से ही स्टैटिक्स के क्वेश्चन आते रहे हैं। लेकिन 2022 से तो हम ऐसा कह रहे हैं कि सिलेबस में स्टैटिक्स को ऐड किया गया है, लेकिन पहले भी ये सिलेबस में था। पहले भी क्वेश्चंस आते थे लेकिन लगातार नहीं आ रहे थे, तो इस चैप्टर्स को, इस इन टॉपिक्स को अवॉइड किया जाता था। लेकिन अब एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछली बार भी आए हैं, सीएचएसएल की हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। ये आपका एक ऐसा पार्ट है स्टैटिक्स का कि आपने यदि इस 1 घंटे 1.5 घंटे के वीडियो को आपने देख लिया है, हमेशा के लिए आपके वो क्वेश्चन सेट हो गए हैं। और यदि आपने नहीं देखा है, इसका नाम ही नहीं सुना है, तो जैसे ही आपके सामने फ्रीक्वेंसी नाम का कोई भी वर्ड आएगा तो आप ये समझोगे, या बहुलक नाम का कोई भी, मोड नाम का कोई भी वर्ड आएगा तो आप ये समझोगे कि ये क्या है, हम इसको कैसे करें। थोड़ा सा पढ़ना है, जितना आसान, बहुत आसान है। मैं आपसे एक ही वादा करता हूं कि आपको मैं हर एक चीज समझाऊंगा। आप बस टॉपिक को समझते रहिए, बने रहिए, पूरा का पूरा वीडियो देखें। उसके बाद में आप कोई भी क्वेश्चन स्टैटिक्स का लगाओगे, मैंने यहां पर, मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद में स्कॉलर्स का जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को भेजूंगा। आप वहां पर उन क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले क्लास में कंसेप्ट सीखेंगे, क्या है, कैसे करने हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम, स्कॉलर्स का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको पीडीएफ मिलेगी बेहतरीन न्यू अप्रोच के साथ। जो नए प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं या आ रहे हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजूंगा, आप अपनी प्रैक्टिस वहां से कर सकते हो। तो देखो, हम स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स के, वैसे तो स्टैटिक्स में आपके 7 to 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहां पर शुरू करेंगे मेन, मीडियन और मोड। मेन, मीडियन और मोड सीखने के बाद में हम रेंज, वेरिएंस, इन सब पर चलेंगे। मीन, डेविएशन वगैरह जो आगे के पॉइंट हैं, हम इन पर चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहां पर शुरू कर रहा हूं, मेन, मोड और मीडियन मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखो दोस्तों, अब हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जैसा कि आपने पहले भी सुना भी होगा और नहीं भी सुना है तो आप यहां पर देखने की और समझने की कोशिश करें। दोस्तों, मेन की हम बात करें तो मेन का मतलब हिंदी में होता है, मेन का मतलब होता है माध्य, और माध्य का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक्स बार से इस मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो, अब हम इसको शुरू कर रहे हैं। इसी तरह हमारा मीडियन एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोड है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम मीडियन की बात करें या मीन की बात करें। देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यह बात सभी स्टूडेंट ध्यान रखें कि मोड, मीन है, मोड है और मीडियन है। आपके लिए जो सबसे मेन बात है, जो याद करने लायक बात है या लिखने लायक बात है, वो ये है कि मीन हो, मोड हो या मीडियन हो,
आपको जो डाटा मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, वो केवल और केवल तीन टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। मतलब इनके तीन फॉर्मेट होते हैं रिप्रेजेंट करने के। तो आपको पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि पहला ही पहला जो रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेट मिलेगा वो रैंडम नंबर होंगे, कोई भी संख्याएं दी गई होंगी, उनका आपको मीन भी पूछेगा, मीडियन भी पूछ सकता है और मोड भी पूछ सकता है। दूसरा, आपको जो इनको मिलेगा, ये जो क्वेश्चंस मिलेंगे, ये आपको टेबल की फॉर्म में मिलेंगे। आपको इस टेबल की फॉर्म में मीडियन भी पूछ सकता है, मीन भी पूछ सकता है और मोड भी पूछ सकता है। और तीसरा जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो इंटरवल्स के में मिलेंगे। इंटरवल मतलब गैप दिया हुआ होगा। जैसे हम कोई एज ग्रुप के गैप की बात करें, हम कोई इनकम के गैप की बात करें, तो आपके ये जो तीनों है, मीन, मीडियन और मोड, जो तीनों हैं, इनके जो क्वेश्चंस आते हैं वो तीन टाइप के आते हैं। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास को शुरू करने से पहले। तो देखो, सबसे पहले हम रैंडम नंबर हैं, उनका मीन कैसे निकाला जाता है, फिर जो टेबल में आएगा उसका मीन कैसे निकाला जाता है, इंटरवल में आएगा उसका मीन कैसे निकाला जाता है, हम इसको समझेंगे। तो अब हम हमारी क्लास शुरू करते हैं। फॉर्मूलों को मैं कम से कम यूज करूंगा, आपको भी मैं कम से कम, मतलब ये मान लीजिए कि मैं आपको दो ही फॉर्मूले सिखाऊंगा, दो ही फॉर्मूले याद करवाऊंगा। तो फॉर्मूलों पर नहीं ध्यान देके हम कंसेप्ट वाइज इसको सीखेंगे, ताकि ये चैप्टर हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, यदि हम बात करें कि मीन का जो मतलब होता है, मीन का मतलब तो वैसे तो एवरेज से ही होता है। एवरेज या मीन एक ही बात है। तो जैसे ही एवरेज नाम आया, तो अर्थमेटिक में आपने कभी भी पढ़ा होगा, सीखा होगा कि एवरेज का एक फॉर्मूला या एवरेज निकालने का एक तरीका जो है वो ये होता है कि जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होते हैं, उन सभी ऑब्जर्वेशन, उन सभी आंकड़ों को हम सबसे पहले ऐड करते हैं, और फिर जितने भी ऑब्जर्वेशन डिवाइड दिए हुए होते हैं, उन सभी ऑब्जर्वेशन से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि मीन का भी एक फॉर्मूला बना सकते हो। यहां पर x1 x2 n ये सब वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद रख सकते हो कि मीन का मतलब है एवरेज। एवरेज हमेशा निकाला जाता है जितने भी आंकड़े हैं उनको ऐड करके, और जितने भी संख्या, जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं उनसे डिवाइड करके। यदि हम उनको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास मीन निकल के आता है। यह बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। मीन या एवरेज का मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम इसकी बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो तीन ही फॉर्म में मिलेंगे। एक आपको रैंडम नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम सबका एक एक चीज सीखेंगे। जैसे रैंडम नंबर हो तो मीन कैसे निकाला जाता है, टेबल हो तो मीन कैसे निकाला जाता है, या इसके अलावा यदि इंटरवल है तो मीन कैसे निकाला जाता है। फिर इसी तरीके से टेबल हो तो मीडियन कैसे निकलेगी, यदि हमारे पास नंबर हो तो मीडियन कैसे निकलेगी, यदि हमारे पास इंटरवल हो तो मीडियन कैसे निकलेगी। ऐसे ही मैं मोड को सिखाऊंगा। तो सभी चीज एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे मान लिया कि मैंने आपके सामने कोई भी नंबर लिखा है, ये 3 है, ये 5 है, ये 9 है और ये आपके सामने 7 है। अब मैंने कहा कि ये जो नंबर है इनका मीन बताइए। तो आपको ने सबसे पहले देखा कि चार नंबर, चार संख्याएं दी गई हैं, सबसे पहले इनको ऐड करना है। तो 3 प्लस का 5 8, 8 प्लस का 9 17, 17 प्लस का 7, ये आपके सामने बन गया 24। आप एक बार चेक कर लो दोबारा। 9 7 16, 16 5 21 और 3 24। और कितने डाटा दिए गए हैं? 1 2 3 4, चार डाटा दिए गए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 हैं। इसका मतलब इनका जो मीन निकलेगा वो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मीन निकलेगा आपके सामने जो क्या होगा? 6 होगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नंबर आपको कैसे भी दिए हुए हों, यहां पर आपको और कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी लिखना नहीं है। कितने भी नंबर आपको दिए गए हों, जैसे मैं यहां पे लिख दूं 2 है, 4 है, आपके सामने 14 है, आपके सामने 15 है, आपके सामने 20 आ गया, ऐसे आपके सामने 30 आ गया। मैंने कहा कि इनका मीन बताओ। तो सबसे पहले इनको ऐड कर दो। 2 और 4 6 प्लस का 14 20, 20 प्लस का 15 ये आपके पास 35, प्लस का 20 55, प्लस का 30 कितना? 85। 85 सबको हमने ऐड कर दिया तो 85 इनका सम आ गया। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 30 और 2 50, 65 और ये कितना हो गया? 75, 79 और 83 और ये 85। और कितने डाटा हैं? 1 2 3 4 5 और 6 हैं। इसको 6 से डिवाइड कर दिया, यही हमारा मेन निकल गया। ये बिल्कुल आसान सा होता है। पहला जो टाइप है, रैंडम नंबर दिए हुए होते हैं, तो ये बिल्कुल आसान होता है। सभी नंबर्स को ऐड करके, चाहे नंबर आपको किसी भी फॉर्मेट में दिए हुए हों, उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा -3 है, प्लस का 7 है, 4 है, प्लस का 3 है, माइनस का 9 है, प्लस का माइनस का 7 है। मैंने कहा कि इनका मीन बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, पहले सबको ऐड करो। -3 से ये कैंसिल हो गया, -7 से ये कैंसिल हो गया, आपके सामने माइनस का 9 है। इसको आप एक बार जैसे प्लस का 14 कर लीजिए, 14 में से माइनस का 9 गया तो आपके सामने कितना बचा है? ये 5 बचा है।
और प्लस का 5 बचा है। जितने भी डाटा हैं 1 2 3 4 5 6 इससे डिवाइड कर देंगे तो यही आपका मीन बन जाएगा। ये बिल्कुल आसान है, जैसे कोई भी रैंडम नंबर हो तो सबको ऐड करना है और जितने भी नंबर दिए गए हैं उनसे डिवाइड करना है तो आपके सामने मीन निकल के आएगा। ये इसका कंसेप्ट है। दूसरा जो मीन आपको मिलेगा, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, वो आपको टेबल की फॉर्म में मिलेगा और यहां से ही शुरुआत हो जाती है फ्रीक्वेंसी की। इन सभी चीजों की फ्रीक्वेंसी बारंबारता की शुरुआत यहां से ही होती है। तो देखो, अब जैसे मान लो कि मैंने आपको ये कहा कि आपका जो 2 है, जैसे मैंने 2 है 2 है 2 है, ये 4 बार 2 लिख दिया। जो 5 बार है मैंने 3 को लिख दिया, 3 बार मैंने 4 को लिख दिया। अब दोस्तों आप या तो इन डाटा को इस तरह से लिखो, जैसा कि मैंने बताया कि स्टैटिस्टिक्स एक बड़े डाटा के लिए काम करता है। जैसे किसी स्टेट के एज के आंकड़े हों, किसी की इनकम के आंकड़े हों, किसी देश में जो लोग रह रहे हैं उनकी एज के बारे में बताया गया हो, तो स्टैटिस्टिक्स हमेशा लार्ज स्केल के जो डाटा होते हैं उनके ऊपर काम करता है। तो इनको लिखने का अलग अलग एक फॉर्मेट बन जाता है। जैसे आपने देखा कि 2 जो है वो यहां पर 4 टाइम आया है, तो हम कह सकते हैं कि 2 का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या बन गई है, 4 बन गई है। मतलब इसकी जो बारंबारता है, कितनी बार आया है मैं ये कह सकता हूं। तो आप कहोगे कि यहां पे 4 बार आया है, तो इस 2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 4 है। 3 जो है वो 5 टाइम आया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 बन गई। 4 जो है वो 3 टाइम आया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई है, 3 बन गई है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं एफ से रिप्रेजेंट करूंगा। और आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कोई भी डाटा कितनी बार आया है। तो देखो, जैसे मैं बात करूं कि कोई भी वेरिएबल है मेरे पास एक्स वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लो कि हो सकता है कि एक्स जो है वो हमें किसी एज को बता रहा है, किसी गांव की एज को बता रहा है कि उस गांव में 10 साल के जो लोग हैं, उसी गांव में 20 साल के जो लोग हैं, उसी गांव में 30 साल के जो लोग हैं, उसी गांव में 40 साल के लोग हैं। ऐसे इस तरीके से एक्स की वैल्यू मैंने अलग अलग ले ली। मैंने एक्स की वैल्यू अलग अलग ली है, किसी भी गांव के जो एज ग्रुप है उसके बारे में बता रखा कि 10 साल के जो लोग हैं, 20 साल के लोग हैं, 30 साल के लोग हैं या 40 साल के लोग हैं। अब इनकी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई। फ्रीक्वेंसी को मैंने कहा कि हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लिया कि 10 साल के जो लोग हैं इनकी फ्रीक्वेंसी 5 है, मतलब 10 जो है वो 5 बार आया है। 20 साल के जो लोग हैं इनकी फ्रीक्वेंसी 3 है। 30 साल के जो लोग हैं इनकी फ्रीक्वेंसी 4 है। और 40 साल के जो लोग हैं इनकी फ्रीक्वेंसी हमने 8 मान ली है। ठीक है, तो अब ये बात तो आप समझ ही गए हो कि भाई 10 साल के जो लोग हैं इसको ये 5 हैं तो इनको या तो हम 5 बार ऐसे लिखें या फिर मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी 5 से रिप्रेजेंट कर दिया। 20 साल के लोग 3 हैं तो हम ऐसे लिखें या फिर इसको फ्रीक्वेंसी को मैंने 3 से रिप्रेजेंट कर दिया। 30 साल के लोग जो हैं वो 4 हैं तो मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी है वो मैंने 4 से ऐसे इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये तो सिर्फ आपका रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो, आप एक चीज बताओ, मैं कह दूं 10-10 साल के जो लोग हैं वो 5 लोग हैं, तो या तो इन सभी 500 10 की टर्म्स को आप ऐड करो तो 10 और 10 20 30 40 और 50 आ गया। अब मैं कहूं कि इनको ऐड करो तो आप 20 प्लस 20 प्लस 20 ही आ गया। लेकिन आप ये कहोगे कि सर ये काम तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, आप अलग अलग करके इनको ऐड क्यों कर रहे हो? हम यदि डायरेक्ट 10 5 बार है तो 10 को 5 से इंटू कर देंगे तो भी तो हमारे पास 50 आएगा, तो भी तो हमारे पास 50 आएगा। तो देखो दोस्तों, यहां पर मैंने क्या किया, तो इसका मतलब यह है कि यदि इनका टोटल सम लेना है तो हम इस फ्रीक्वेंसी को इससे इंटू कर देंगे। तो 10 को 5 से इंटू किया तो ये 50 बन गया। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी से इस वेरिएबल x को मैं इंटू कर रहा हूं तो ये मेरा fx बन गया है। तो 10 को 5 से इंटू किया 50 बन गया। इसी तरह 20 को 3 से इंटू किया तो ये हमारे पास 60 बन गया। इसी तरह 30 को 40 से इंटू किया तो ये हमारे पास 120 बन गया। और इसी तरह 40 को 8 से इंटू कर दिया तो 8 4 32, ये हमारे पास 320 बन गया है। अब देखो, हमें ये तो पता ही है कि ये जितने भी डाटा हैं सबको हमें ऐड करना है, सबका सम करना है, और ये जितने भी टाइम्स आए हैं ये इनके नंबर हैं, इससे इनको डिवाइड करना है। तो इनका जो एडिशन है, इस एडिशन को मैं सिग्मा एफ से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इसका एडिशन सिग्मा का मतलब है कि इन सभी को ऐड किया है। तो हम ऐड करेंगे तो हमेशा याद रखना, जब टेबल को ऐड कर रहे हो तो आप यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट में ऐड किया करो, टेंस डिजिट को टेंस डिजिट में ऐड किया करो। इस तरह से हम ऐड करेंगे। तो ये 0 0 0 और 0, मतलब जो भी इसका एडिशन आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। टेंस डिजिट 5 6 11 2 13 और 2 15, तो ये 15 का मतलब 5 आ गया है। फिर 1 बचा है तो 1 1 2 और 3 कितना 5। तो इनका जो सिग्मा एफ एक्स है, मतलब सभी का जो सम है वो कितना है, 550 है। अब ये नंबर कितने हैं, कितने नंबर्स का ये सम है, ये हमें फ्रीक्वेंसी बताता है क्योंकि 5 बार 10 आया है, 3 बार 20 आया है। इसका मतलब इन सबको ऐड करेंगे तो 5 + 3 8 प्लस का 4 12 और 8 कितना है 20 है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को यदि हम ऐड कर देते हैं तो इसका मतलब ये 20 बन गया और इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 27.5। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर जो हमें ये टेबल दी गई है
इस टेबल का जो मीन बना है वो हमारे सामने 27.5 बना है। आप हमेशा एक चीज को याद रखना, बहुत आसान है चीजें। मैंने कहा कि एक बार आपने इस क्लास को देख लिया है, आपको स्टैटिक सांख्यिकी की कोई भी क्लास देखने की जरूरत कभी भी नहीं होगी। जैसे मान लो मैंने कहा कि x की जो वैल्यू है वो 2 है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। यहां पर मैंने 3 वैल्यू ले ली, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है मान लिया ये 10 दे दिया है, ये 5 दे दिया है और ये हमारे सामने 20 दे दिया है। अब मैंने कहा कि इनका मीन बताओ, तो आपने तुरंत से इसको इंटू किया, 2 को 10 से इंटू किया तो ये 20 आ गया, मतलब इसके fx की जो वैल्यू है वो 20 बन गई है। इसको इंटू किया तो 3 को 5 से इंटू किया तो ये 15 आ गया है। इसी तरह यदि हमने 20 को 4 से इंटू किया तो ये हमारे पास 80 आ गया। सबसे पहले इनको ऐड कर दो, तो 20 और 80 100 और 15 कितना है 115। तो सिग्मा fx की जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास 115 बनेगी। इसको जितने भी ये नंबर्स हैं इनकी संख्या से हम डिवाइड करेंगे तो कितने हैं 10 5 15 और 20 कितना 35। तो 115 को हम 35 से डिवाइड कर देंगे तो यही हमारा इसका मीन बनेगा। तो मैंने आपको कहा कि नंबर्स रैंडम नंबर देगा, मीन पूछ लेगा, टेबल देगा, मीन पूछ लेगा। अब हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं कि यदि हमें इंटरवल दिया हुआ हो तो हम कैसे करेंगे, एक बार इसको समझने की कोशिश करना। तीसरा, क्योंकि आपको ये 3 ही फॉर्मेट मिलेंगे, भले मीन की बात हो, मीडियन की बात हो, मोड की बात हो, 3 ही फॉर्मेट हमेशा मिलेंगे। तीसरा जो फॉर्मेट होगा वो आपका इंटरवल का होगा। आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इंटरवल जैसे मान लो किसी भी गांव के हमें डेटा दिए गए हैं कि उस गांव में जो एज ग्रुप है उस एज ग्रुप के बारे में हमें बताया गया है कि उस गांव में 10 से 20 साल के कितने लोग हैं, उस गांव में 20 से 30 साल के कितने लोग हैं, उस गांव में 30 से 40 साल के कितने लोग हैं और उस गांव में 40 से 50 साल के कितने लोग हैं। ये इनका एज का इंटरवल दे दिया। थोड़ी देर पहले तो डायरेक्ट एज दी थी, मतलब वो वेरिएबल ही था, एक्स था, जिसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। अब उसी एज को या उसी वेरिएबल्स को इंटरवल की फॉर्म में दे दिया है। कोई बात नहीं है, बहुत आसान है, आप समझने की कोशिश करना। मतलब 10 से 20 साल के जो लोग हैं, हमने मान लिया कि 4 लोग हैं जो 10 से 20 साल के हैं। इसी तरह हमने मान लिया कि जो 6 लोग हैं वो 20 से 30 साल के। इसी तरह से हमने मान लिया कि 4 जो लोग हैं वो 30 से 40 साल के हैं। और इसी तरह हमने मान लिया कि 2 लोग जो हैं वो 40 से 50 साल के हैं। या फिर आप कहो कि सर ये तो डाटा बहुत कम है, कोई बात नहीं है, आप इसको 10 मान लीजिए कि 10 जो लोग हैं वो 40 से 50 के बीच में हैं। ये हमें बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनका मीन हम कैसे निकालेंगे यदि टेबल की फॉर्म में हमारे पास हो। दोस्तों आपको पता है, ये तो फ्रीक्वेंसी तो ये बताती है कि 10 से 20 के बीच में 4 लोग हैं। हो सकता है कि एक 11 का हो, एक 13 का हो, एक 18 का हो, एक 19 का हो, कुछ भी हो सकता है। ये हमें बता रहा है 20 से 30 के बीच में 6 लोग हैं। हो सकता है कोई 22 का, 23 का, कितने भी ईयर का हो सकता है, लेकिन 6 लोग हैं। लेकिन हमें एक इनका एवरेज तो लेना होगा। अब आप एक चीज बताइए, मान लो आपको मैं ये कह दूं कि 2 लोग हैं, एक 12 साल का है, एक 14 साल का है, इनका एवरेज बताओ। तो आप दोनों को डिवाइड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो इनका जो एवरेज बन जाएगा वो एवरेज आपका 13 इनका एवरेज बन जाएगा। बिल्कुल करेक्ट एवरेज बन गया। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं डाटा बढ़ा दूं कि एक 16 का है, एक 17 का, एक ये है, एक मतलब 18 का है। हाँ, मैं रखूं इसको, मैं 10 से 20 के बीच में रखूं, इसकी रेंज में रखूं 10 से 20 के बीच में। लेकिन डाटा यदि मैं खूब सारे लूंगा तो मैं जितने ज्यादा डाटा लूंगा तो मेरा जो एवरेज जो नियरेस्ट बनेगा वो इस 10 और 20 फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा तो जो मेरा एवरेज बनेगा वो 15 के बीच में बनेगा। मैं आपको एग्जैक्ट ये नहीं कह रहा हूं कि इसका एवरेज जो है वो 15 ही आएगा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि 10 से 20 के बीच में यदि बहुत सारा डाटा है तो उनका जो जितने ज्यादा डाटा होंगे एवरेज उतना ही नियरेस्ट आपका 15 के करीब आएगा। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि स्टैटिक्स जो है वो लार्ज स्केल के डाटा को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर तो हमें पता है कि भाई 10 और 20 के बीच में 4 ही लोग हैं, लेकिन हम इसके हिसाब से नहीं लिख सकते। स्टैटिक्स हमेशा एक एवरेज वैल्यू पर काम करता है। तो आपको हमेशा एवरेज कैसे निकालना है, 10 और 20 के बीच में कितने भी लोग हों, लेकिन इस ग्रुप का जो एवरेज निकलेगा वो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 10 को 20 से डिवाइड करेंगे 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15। मतलब इनका जो एवरेज निकलेगा इस ग्रुप के लोगों का एवरेज हम लिखेंगे 15। ये बात हमेशा याद रखना। मैं दोबारा बता देता हूं, कोई जरूरी नहीं कि 15 ही आए, लेकिन हम 15 ही लिखेंगे। 20 से 30 के जो लोग हैं इनका एवरेज फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर को 2 से डिवाइड किया तो 25 आ गया। 30 से 40 साल के जो एवरेज के जो लोग हैं इनका एवरेज जो है वो 35 आ गया। और 40 से 50 के बीच में जो लोग हैं इनका जो एवरेज है वो 45 आ गया। तो सबसे पहले मुझे इंटरवल दिया गया था। आप पिछले क्वेश्चन से देखो, पिछले क्वेश्चन में आपको टेबल दी गई थी, इस क्वेश्चन में इंटरवल दे दिया। इंटरवल को आप टेबल की फॉर्म में लिखो, इससे आपने एवरेज बना के लिख दिया है।
अब यदि इसको पूरे को नहीं देख के आप सिर्फ इसको और इसको ही देखते हो तो आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, चार लोग हैं, एवरेज 15 साल का है, तो इनका एफ एक्स कितना बन जाएगा। यदि हम एफ एक्स की बात करें तो इनका जो एफ एक्स है वो कितना बनेगा, इसको इससे इंटू किया तो ये 60 हो गया है। इसी तरह 6 को 25 से इंटू किया तो ये 150 बन गया है, 150। और इसी तरह से 4 को 35 से इंटू किया तो ये 140 बन गया है। और इसी तरह 45 को 10 से इंटू किया तो ये 450 बन गया है। अब हमें इनका मीन निकालना है, तो हमें पता है मीन तो है, सबको ऐड करना है, तो मीन के लिए सबको ऐड करेंगे। इनको ऐड करेंगे तो 0 0 0 और 0, तो ये 0 आ गया यूनिट डिजिट। ये 6 5 11 4 15 और 5 20 का 0 कैरी कितना 2, ये 2 और 1 3, 1 4 और 4 कितना 8। तो हम कह सकते हैं कि सर सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू बनी है, सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू मतलब सबका जो सम बना है वो 800 बना है। अब ये डाटा कितना है, इसको सिग्मा एफ से रिप्रेजेंट करेंगे तो कितने हैं भाई, 4 और 6 10 और 4 14 और 10 कितना 24। तो इसको हम 24 से डिवाइड कर देंगे, तो अब ये सिग्मा एफ आ गया। 8 से 8 3 24, 8 से कैंसिल कर दिया है, ये 100 आ गया है। और 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 30.33 हमारे पास एक एवरेज बनके या मीन वैल्यू बनके आ गई है। तो इसका जो मीन आएगा वो 33.33 आएगा। मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट ये बात समझ में आई होगी। हमने क्या किया, इंटरवल दे रखा था, लास्ट हमारा तीसरा जो टाइप है वो इंटरवल होता है। इंटरवल को हमने एक एवरेज वैल्यू बनाई, इंटरवल की एक एवरेज वैल्यू बनाई, फ्रीक्वेंसी हमें दी गई थी, इंटरवल से एवरेज वैल्यू बनाई तो ये एवरेज वैल्यू बन गई। फिर इस फ्रीक्वेंसी को इससे इंटू किया, सबको सम किया तो 800 आ गया, और जितने भी फ्रीक्वेंसी हैं उससे डिवाइड किया तो ये 24 आ गया। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 33.33। ये तीन ही टाइप से आपको डाटा मीन में मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों टाइप आपको समझ में आए होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस पर चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं, कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं, मैं समझाऊंगा। उसके बाद में जैसा मैंने बताया कि स्कॉलर्स का जो टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लें। यदि किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, वहां से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए, खुद की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे। चलो, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको जो दिया है, आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि भाई पहले इस क्वेश्चन में हमें जो डाटा दिए गए हैं वो हमें स्क्वायर में दिए गए हैं। डाटा जो दिए गए हैं वो हमें सारे के सारे स्क्वायर में दिए गए हैं, और इनका हमें एवरेज बताना या मीन बताना है। तो हम एक चीज जानते हैं दोस्तों, आपको याद भी होगा, नहीं भी याद है तो मैं बता देता हूं कि यदि n नेचुरल नंबर हो और उनका स्क्वायर दिया गया हो और फिर हमसे उनका एवरेज पूछे, तो n नेचुरल नंबर है, उनका स्क्वायर दिया गया है और फिर उसका एवरेज पूछा है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये उसका एक फॉर्मूला होता है। n नेचुरल नंबर है कोई भी, उनका स्क्वायर का एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला होता है। n मतलब कहां तक आपका नंबर गया है, तो नंबर 1 से लेके 8 तक गया है, तो यहां पे n की जो वैल्यू बनेगी वो 8 बनेगी। n की वैल्यू 8 रखी तो 8 प्लस का 1 9 बन गया, इंटू 2 इंटू में 8 16 प्लस का 1 जो है वो 17 हो गया, और डिवाइड क्या है 6 से, तो 3 से कैंसिल किया 2 बार, 3 से कैंसिल किया 3 बार, 17 3 51 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25.5 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। आप इस तरीके से n नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है उसका जो एवरेज है वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगले क्वेश्चन में n नेचुरल नंबर हैं, उनका आपको क्यूब दे रखा है। n नेचुरल नंबर हैं, इनका क्यूब आपको दिया गया है, इसका एवरेज या इसका मीन निकालने के लिए आपको बोला गया है। तो देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, जैसे स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इसी तरह से n नेचुरल नंबर हैं, उनका n नेचुरल नंबर है, उनका जो क्यूब है उसका जो एवरेज निकाला जाता है तो वो इस फॉर्मूले से आपको निकालना होगा। इसका जो एवरेज निकलता है वो n इंटू में n+1 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 से इसका एवरेज निकाला जाता है। तो हम यहां पर n नेचुरल नंबर n की वैल्यू 6 तक गया हुआ है, तो n इज इक्वल टू यहां पर 6 है। इस फॉर्मूले में n की जगह हमने 6 पुट किया है तो ये 6 आ गया, इंटू में 6 + 1 मतलब 7 और उसका स्क्वायर ये 49 है, अपॉन में 4 है, इसे डिवाइड किया, 2 से 2 बार कैंसिल, ये 3 बार, 49 को 3 से इंटू किया तो ये 147 147 आ गया, और इसको 2 से डिवाइड किया है तो ये हमारे सामने 2 7 14, 2 3 6 और 2 5 10, 73.5 हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर, सॉरी 2 2 3 हाँ सही है,
73.5 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल एक सही आंसर बन गया है। मुझे उम्मीद है कि ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आई होगी। चलो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। एन नेचुरल नंबर हैं, उनके क्यूब का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो, क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए है, सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, उन्हीं चीजों को इन क्वेश्चन में अप्लाई करना है। क्वेश्चन ये है कि बटन का मादे ज्ञात कीजिए, सभी को ऐड करके जितने भी नंबर हैं उनसे डिवाइड करना। यूनिट डिजिट को ऐड करो तो 0, 2, 8, 10, 16 और 4 20, तो यूनिट डिजिट 20 मतलब 2 0 आ गया। फिर 2 कैरी है तो 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21 का एक कैरी 2 आ गया। 2 और 4 6, 3 9 और 2 11 और 1 12, ये 12 आ गया। तो 1210 इसका सम हो गया। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 10, 2 5 4 20 और 5 2 10, 242 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। बिल्कुल आपके सेम जैसे क्वेश्चन, बहुत आसान है। मैंने कहा कि रैंडम नंबर आए तो बहुत ही आसान है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा इंटरवल आएगा तो हमें सोचना पड़ेगा। इनका बटन ज्ञात, वो मीन ज्ञात कीजिए तो 7 0 8 15, 7 और 8 15, 5 20 और 7 27 और 3 30 का 0 कैरी कितना 3, 3 और 8 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 1 16, 3 19 20 21 का एक कैरी कितना 2, 6 और 2 8 और 5 13 और 4 17 और 3 20 और 2 22 और 1 23, सही है। 2310 है। इसको कितने डाटा है, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दें तो अच्छा से, या तो इसको डिवाइड कर दो तो भाई ये 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो हो ही जाएगा। तो ये इतना 6 का मतलब 6 3 18, बचा कितना 5 और 1 6 7 42, 6 8 48 और 6 5 30, 385 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये बात आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ है भी नहीं समझने के अलावा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें इतनी आसान हैं, बस आपको सिर्फ देखना है, करना है। बटन का मीन ज्ञात कीजिए, सबको ऐड कर दो भाई। -4 से +4 कैंसिल, -3 से +3 कैंसिल हो गया, और ये -1 -2 मतलब -3 है, तो इसको मैं +2 लिख दूं, क्योंकि -3 वो हटा दिया, तो 9 + का 2 11 है, तो ऊपर 11 है, और नीचे डाटा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 2/9 इसका आंसर आ गया। ये आपकी स्क्रीन पर आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मतलब कोई किसी भी तरह का, इतना आसान है ये पार्ट। आप इसी तरह से इस क्वेश्चन को यदि आप सोल्व करोगे तो आपके सामने सबको ऐड कर दो भाई। 6 और 3 -9 से प्लस का 9 कैंसिल हो गया, -27 और -10 -37 है, तो इसको -2 लिख दो। 19 और 15 कितना आ गया आपका 34, 34 और ये कितना है 20, 34 और 54, 54 सॉरी 34 है और 20 है, तो ये 54 में से 2 गया, 52 बचा। और डाटा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर दो, तो आपका जो एवरेज बनेगा वो 5.2 आपका एवरेज बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें। सेम इक्वेशन है, सारे क्वेश्चन इस तरह से कोई भी फॉर्मेट आपको दे देता है, ये चीजें सिर्फ आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। सेम क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को हो सकता है मैं स्पीड से करवा रहा हूँगा, लेकिन क्वेश्चन इतने आसान है कि इसमें कुछ धीरे करने की कोई वजह भी नहीं है। सबको ऐड करना है, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, और 3 से डिवाइड कर दो, एवरेज बन जाएगा। तो ये हमारे पास 4x² है, -30 है। ये हमारे पास 40 माइनस का 3x² है। इसी तरह से ये हमारे पास माइनस का x² प्लस का 3x प्लस का 50, ये आपको 3 तरह के डाटा दिए गए, लिख दिए और सबको ऐड कर दिया, और डिवाइड 3 से कर दिया। डिवाइड यदि 3 से करेंगे तो 4x² है, ये -3x² -x² -4x² से +4x² कैंसिल हो गया। ये तो 3x बचा है, 50 40 90 -30 60 हो गया, तो इसका मतलब ये आपके पास आ गया 3x प्लस का 60, और इसको डिवाइड किससे करना है, 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या x प्लस का 20, इसका सही आंसर बन गया है। ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन है x प्लस 20। देख लेना भाई, हो सकता है कोई कैलकुलेशन कोई भी मिस्टेक हो, इसके लिए आप इनको चेक कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेना, इसको सबको ऐड करना, तीनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 6x² आ जाएगा, और प्लस का ये 60 आ जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 2x² प्लस का 30 बनेगा, यही बनेगा क्या,
2x² प्लस का 30, क्योंकि 2x² है, x² और ये x², तो 6x² और प्लस का 60 है, और इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2x² प्लस का 30 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है। ये जो है ये इस तरह से क्वेश्चन दे दिया है, चलो मैं बता देता हूं। जहां पर भी कुछ ऐसा लगेगा कोई भी चीज है, वैसे नया कुछ भी नहीं है, वही चीज है। इसने कहा कि ये जो 1 2 3 4 5 6 डाटा दिए गए हैं और इनका मीन भी दे रखा है, अगले ने 32 दे रखा है। तो ये 32 कैसे आया होगा? सबसे पहले इन 6 को ऐड किया होगा, तो यूनिट डिजिट m को तो एक बार छोड़ ही दो, या फिर इसको यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे तो 4 और 6 10 और 8 18 और 2 20 और ये 0 है ही, ठीक है। तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगी। 20 था तो कैरी 2 थी, 2 और 5 7 और 4 11 3 14 और 2 16 और 1 कितना 17, तो ये 170 है आपका। और प्लस का m भी आपका है ही, क्योंकि सबको ऐड करेंगे, फिर जितने भी डाटा है उससे डिवाइड करेंगे। तो डाटा कितने थे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 डाटा है, तो इससे डिवाइड करेंगे। इस तरह से इसका मीन निकला होगा, और जो कि इसने 32 निकाल रखा है, तो बराबर में हमने 32 रख दिया। इसको इससे इंटू किया, 6 2 18 और 6 2 12 और 6 3 18, तो ये 192 आ गया हमारे पास। और ये 170 है, 170 प्लस का m इज इक्वल टू 192, तो m की जो वैल्यू बन गई वो 22 बन गई है। ये हमसे पूछा है कि m की वैल्यू बताओ, तो m की वैल्यू कितनी बन गई है? 20। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दे दिया, कोई बात नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा। देखो, यदि m और 1/m का माध्य x है, तो x m³ प्लस 1/m³ का माध्य क्या होगा? देखो, एक छोटा सा मैं पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। अलजेब्रा में एक क्वेश्चन करवाया जाता है कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a हो, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a हो, a का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 हो सकता है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10 हो सकता है, और आपसे पूछेगा तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा? तो इसमें फॉर्मूला बनाएंगे तो एक रिजल्ट आएगा हमारे पास a³ माइनस 3a। मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने अलजेब्रा में कभी देखा भी होगा, नहीं भी देखा है तो आप एक बार इसको याद कर लें, जब अलजेब्रा होगा तब ये बात बता दी जाएगी कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू कोई भी नंबर है, तो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू होगा a का क्यूब माइनस 3a। तो अब देखो, ये बात आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन क्या है? m और 1 और n और 1/m का माध्य x है, तो m का और 1/m का माध्य कैसे निकला होगा? दोनों को ऐड किया होगा, 2 से डिवाइड किया होगा, 2 ही वेरिएबल हैं, बराबर में x आया होगा, ऐसे किया होगा। तो अब हम यहां से ये कह सकते हैं कि सर इसका मतलब ये हुआ कि m प्लस 1/m जो है, इसकी वैल्यू जो है वो क्या बनेगी? इस 2 को मैं इधर भेज दूं तो इसकी वैल्यू बनेगी 2x। m प्लस 1/m की वैल्यू 2x आपको याद रखनी है। अब आपको पूछा है, इसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि आप मुझे ये बताइए कि m³ प्लस 1/m³ का मीन क्या होगा? तो हमें पता है m³ और 1/m³ का मीन कैसे निकलेगा? दोनों को ऐड करेंगे, नंबर भी 2 हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, इस तरह निकलेगा सर हमें। तो अब आपको यदि इसकी वैल्यू पता है तो आप इसकी जगह वो वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू हमें यहां से पता चली है कि यदि m प्लस 1/m इज इक्वल टू 2x है, तो m³ प्लस 1/m³ क्या होगा? सर इस 2x का क्यूब करना है, जैसा मैंने ऊपर लिख रखा है, इस a का क्यूब माइनस 3a, और माइनस 3 को इस 2x से इंटू करना है। ये तो सर सिर्फ m³ प्लस 1/m³ की वैल्यू बन गई, लेकिन आपका नीचे 2 तो चलेगा ही, क्योंकि मीडियन तो मीन तो अभी तक निकला ही नहीं है। अब इसको करेंगे तो ये 8x³ माइनस 6x आ जाएगा, ऊपर आपके सामने 8x³ माइनस का 6x बनेगा, और नीचे आपके सामने 2 है तो यहां पे 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको सोल्व करें, सोल्व किया तो ये 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया, तो ये 4x³ माइनस का 3x जो है इसका आंसर बन गया। लेकिन 4x³ माइनस 3x तो आंसर है ही नहीं, और क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं है, हम इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, जो हम कर सकते हैं वो तो करें। तो इसका मतलब ये 4x² बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। अब देखो, अब तो ऑप्शन मिल ही रहा होगा, तो आपका ऑप्शन सेकंड आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया है। इतनी आसान चीजें हैं। आपको ये छोटा सा एक अलजेब्रा का अलग से क्वेश्चन आया है, आपको इसमें ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी होगी। आपको यदि प्रॉपर्टी ध्यान है तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको यदि नहीं समझ में आया है तो आप इसको दोबारा समझें। अब देखो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूं, ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। प्रॉपर्टी कोई अलजेब्रा की आ जाती है, प्रॉपर्टी कोई हमारे पास नंबर सिस्टम की आ जाती है, एवरेज की आ जाती है। देखो, हम बात करें क्या है,
मैं आपको एक पॉइंट ये बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, कि यदि मान लो कि ए बी सी डी आपके पास खूब सारे नंबर हैं, ए बी सी डी नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, और इनका मान लिया एवरेज जो है, सबका एवरेज हमने कुछ ही मान लिया, एवरेज एक्स है, सबका एवरेज एक्स है। आपको खूब सारे नंबर दिए गए थे, उनका एवरेज एक्स दिया हुआ है। अब क्वेश्चन वाला चाहे ये बोल दे कि प्रत्येक नंबर में 2 ऐड किया गया, या कह दे प्रत्येक नंबर को 2 से इंटू किया गया, या कह दे प्रत्येक नंबर 2 से डिवाइड किया गया। मतलब जिन नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है उन प्रत्येक नंबर को चाहे 2 में ऐड करे, चाहे 2 से माइनस करे, या 2 से इंटू करे, हमेशा याद रखना कि एवरेज भी उतने से ही ऐड हो जाता है, उतने से ही माइनस हो जाता है, उतने से ही इंटू हो जाता है, और उतने से ही डिवाइड हो जाता है। आपके सामने खूब सारे नंबर्स दिए गए हैं, आपको उन सभी नंबर्स में, प्रत्येक नंबर में, ईच नंबर में कुछ भी चेंज करे तो वही चेंज एवरेज में होता है, यह बात हमेशा याद रखना। तो अब हम इस पॉइंट को हमारे इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। इसने आपको क्वेश्चन ये दिया है, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा करके लिख देता हूं, आपको दिख जाएगा, वैसे दिख भी रहा होगा। देखो, हम इस क्वेश्चन में बात करें कि वेरिएबल्स m हैं और इनका मीन जो है वो a है। अगले ने कहा कि m वेरिएबल्स हैं और इनका जो मीन है वो a है, माध्य a है, मतलब एवरेज a है। फिर कह रहा है चर n बराबर m माइनस 7/9, मतलब m माइनस 7/9 का मीन बताओ, m माइनस 7/9 का मीन बताओ, ये हमसे पूछा है। n की कोई बात नहीं, n तो m माइनस 7/9 को ये n से रिप्रेजेंट कर रहा है, इस n से रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी इसका क्वेश्चन तो यही है कि भाई m नंबर का एवरेज ये है तो m माइनस 7/9 का एवरेज क्या होगा। तो आप बताइए, आपको अभी अभी मैंने बताया कि नंबर्स में कोई चेंज करेंगे, वही चेंज किस में होगा, एवरेज में होगा। तो नंबर को 7 से माइनस किया है और पूरे को 9 से डिवाइड किया है, तो इसका मतलब इसका जो एवरेज होगा वो भी 7 से माइनस हो जाएगा और 9 से डिवाइड हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन में पूछा है कि इसका एवरेज ये है तो इसका एवरेज बताओ। तो हमें पता है m को 7 से माइनस किया और पूरे को 9 से डिवाइड किया है, तो एवरेज भी 7 से माइनस होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। यही आपका एवरेज बन गया। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारी टेबल की फॉर्म में है। तो टेबल की फॉर्म में है, आप एक बार क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को समझो। मैंने सेम क्वेश्चन पैटर्न आपको समझा दिया गया है। ये कह रहा है कि इसकी बारंबारता बताओ, मतलब x वेरिएबल दिया है और उसकी फ्रीक्वेंसी वो कितनी बार आया है वो दिया है। x वेरिएबल 3 दिया है, इस 3 4 5 6, x वेरिएबल की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। फिर इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है कि ये 2 बार आया है, ये 3 बार आया है, ये 4 बार आया है और ये 5 बार आया है। मतलब ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये बारंबारता को बताता है, और ये x वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये हमें बता रहा है। अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी को हम इस वेरिएबल से इंटू करेंगे। मैं आपको पूरा पहले समझा चुका हूं। कोई स्टूडेंट यदि अभी से वीडियो देख रहा है तो स्टार्टिंग से देखोगे तो ही आपको चीजें समझ में आएंगी। अब देखो, इसको इससे इंटू किया, ये 6 आ गया, इसको इससे इंटू किया, ये 12 आ गया, इसको इससे इंटू किया 20 आ गया, इसको इससे इंटू किया, ये 30 आ गया। सबको ऐड करेंगे तो वो सिग्मा एफ एक्स बनेगा। ऐड करेंगे तो 6 2 8 और 0 0, तो मतलब ये 8 ही रहेगा यूनिट डिजिट। फिर 1 2 3 और 3 कितना 6, ये 6 बन गया है। इसको जितने भी ये नंबर्स हुए हैं इनसे जितने भी ये नंबर से इनसे डिवाइड करेंगे, सबको ऐड करके तो ये सिग्मा एफ बनेगा। तो 5 और 4 9 और 3 12 और 2 कितना आ गया 14। इसको 14 से हम डिवाइड करेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे, ये आपका सिग्मा एफ है, इससे डिवाइड करेंगे। 2 से कैंसिल कर दिया 34, 2 से कैंसिल कर दिया 7, 7 को इससे किया तो 7 4 28, बचेगा कितना 6 0, तो 7 8 56, 4 0 7 5 35, 7 7 49, 4.857। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। सारे के सारे क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, कोई नहीं, कोई चेंज कुछ भी आता है तो हम आराम से कर देंगे। ये अगला क्वेश्चन है, ये आपको खुद को करना है, आपकी स्क्रीन पर है। एक दो क्वेश्चन आप खुद भी किया करो, क्योंकि खुद क्वेश्चन करोगे ना तभी आप उस क्वेश्चन में क्या चीजें हैं उसको आप पकड़ पाओगे, क्या पूछा गया है, कैसे हमें करना है, इन बातों का जवाब आप खुद से क्वेश्चन करोगे तभी आप दे पाओगे। सेम क्वेश्चन है, सबको इंटू करना है, इंटू करके ऐड करके और फिर जो सिग्मा एफ है उससे डिवाइड करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। क्वेश्चन कई क्वेश्चन लेकर आया हूं,
आपके सामने अब देखो यहां पर ये जो है तीसरा और जो लास्ट टाइप आता है, मैंने कहा कि तीसरा और लास्ट टाइप जो होगा वो आपको सिर्फ डिफरेंस को बताएगा, मतलब सॉरी इंटरवल को बताएगा। कोई बात नहीं है, इंटरवल से हमें एक एवरेज वैल्यू बनानी पड़ेगी। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं यहीं पे यदि करूं तो पहले तो मैं इनकी एवरेज वैल्यू बना लूं, एक्स बार एवरेज वैल्यू बनाऊं तो 10 और 20 के बीच का एवरेज 15 होगा क्या? 20 और 25 के बीच का, 20 और 30 के बीच का एवरेज 25 होगा क्या? 30 और 40 के बीच का एवरेज मैं 35 लिख दूं। 40 और 50 के बीच का एवरेज मैं 45 लिख दूं। 50 और 60 के बीच का एवरेज मैं 55 लिख दूं। और 60 से 70 के बीच का एवरेज मैं 65 लिख दूं। और इसको 70 से 80 के बीच का एवरेज मैं 75 लिख दूं। अब हमें पता है कि एवरेज को हम इस फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं। अब इसका कोई काम नहीं है, इस इंटरवल का कोई काम नहीं है। अब हमें क्या करना है कि इन एवरेज वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से इंटू करना है। तो 15 को 15 से इंटू करेंगे तो सबसे पहले हम 15 को 15 से इंटू करेंगे तो ये 225 आएगा। अगला जो हमारे पास है, इस 25 को हम 23 से करेंगे। 15 को 15 से किया, 25 को 25 3 75 का 5 कैरी 7, 25 2 50 और 7 57 57, तो ये आ गया आपका 575 575। अब हम इस 35 को 34 से करेंगे तो 35 को 4 से किया तो 140, 140 का क्या है 0, तो कैरी कितनी 14। फिर 35 को 3 से किया तो 105, 105 और 15 कितना हो गया 119, ये 1190 है। एक बार आप चेक कर लेना भाई। 45 को 45 से इंटू करेंगे तो हमें पता ही है 45 का स्क्वायर जो है, आप लोगों को भी पता होगा, 45 का स्क्वायर 2025 2025 आ गया। 55 को 56 से करेंगे तो 6 5 30 का 0, कैरी कितना है 3 है। और फिर ये आपका आ गया 30 और 25 55 और 3 कितना 58 का 8, कैरी कितना 5, और फिर 5 5 25 और 5 कितना 30। आप एक बार चेक कर लेना, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गलत हो। 65 को 30 से इंटू करेंगे तो एक 0 तो आ ही गया। 3 को 5 से किया 15 का 5, कैरी 1, 6 3 18 1 19, ये 1950 आ गया। और 75 को 7 से करना तो पहले 75 को आप 2 से कर लो तो 150, तो 150 150 300 450, 450 में 75 जोड़ेंगे तो 525 आ जाएगा क्या? एक बार देख लेना भाई, ठीक है। ये कर दिया, सबको ऐड करना है तो 5 5 10, 5 3 15, 5 4 20 का 0, कैरी कितना 2, 2 और 2 4 और 5 9 और 8 17, 2 19 और 9 28 और 7 35 और 2 37 का 7, कैरी कितना 3, 5 और 3 8, 8 9 8 17, 17 1 18 और 5 23 और 2 25 का 5, कैरी कितना 2, फिर 2 है, एक 3 है, 3 6 है, 2 8 है और एक 9 है, तो 9 9570। तो हम कह सकते हैं कि सर सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू बनेगी वो हमारी बनी है 9570, ये सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है। इसको हमें जितने भी नंबर्स हैं उस सिग्मा एफ से डिवाइड करना है। तो ये कितने बन रहे हैं भाई, एफ कितना है 5 3 8 और 4 12 और 5 17 और 6 23, 23 और 7 कितना 30 का 0, कैरी 3, फिर 3 और 3 6 और 5 11, 4 15, 3 18 और 2 20 और 1 21, ये 21 देख लेना एक बार। 210 ही है क्या? इस सिग्मा एफ जो है वो 210 बना है, इसको इससे डिवाइड कर दिया। 3 से हम कर दें 9 5 14 7 21, या 21 या 3 से किया तो 3 7 21, 3 3 9, 3 1 3, 3 9 27 और 319 को 7 से करेंगे तो 7 4 28, 3 9 7 5 35 और यही आएगा ना, कितना बचा था 4 0, तो 7 5 35, ये देख लेना भाई 45.57 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई भी होंगी और आप इनको बार बार देखोगे तो आपको जरूर समझ में आएंगी, ये मेरा विश्वास है। और क्वेश्चंस मैं देखता हूं, ये जो क्वेश्चन है इस तरह से क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन आ गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करवाना जरूरी है, मैं आपको करवाऊंगा। देखो इसने इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार समझने की कोशिश करना। इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि ये कुल आवर्ती 40 है, मतलब जो टोटल जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये एफ है भाई, यहाँ पे एक्स नहीं है, ये एफ है। ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, हो सकता है कि आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं एफ लिख देता हूं, ये फ्रीक्वेंसी एफ है, ये 40 है। फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू 40 है, तो इसका मतलब सर इनका सम 40 आएगा। बिल्कुल ऐड करो भाई, 3 + 7 + m + 6 + n, तो सबको ऐड करो तो 3 और 7 10, 10 और 6 16, तो क्या मैं इसको 16 + m, सॉरी यहां पे आपको, यहां पे मैं ये लिख सकता हूं क्या, m + का n प्लस के 16
इज इक्वल टू में 40 है। क्यों है 40? क्योंकि सभी का जो सम है ना, ये अगले ने ये कर रखा है, कुल आवर्ती 40 है, मतलब सभी फ्रीक्वेंसी 40 है, तो सभी को ऐड किया तो बराबर में मैंने 40 रख दिया। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि सर m प्लस का n जो आएगा ना, ये आपका आएगा 24। चलो इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि इस पूरी टेबल का जो मीन है, इसका जो माध्य है, जो इसका मीन दे रखा है, इसने जो मीन दिया है वो 3 है। तो पूरी टेबल का मीन कैसे निकला होगा? सर इसने जरूर fx किया होगा और बाद में उस fx को ऐड किया होगा, क्योंकि टेबल का मीन इसी तरह से निकलता है, एक एक fx निकालते हैं और फिर सभी के fx को हम ऐड करते हैं, सम करते हैं। तो हम इसको करें, 1 को 3 से किया ये 3 आ गया fx, 2 को 7 से किया ये 14 आ गया, 3 को m से किया ये 3m बन गया है, 4 को 6 से किया ये 24 बन गया है, 5 को n से किया ये 5n बन गया है। तो सर सभी को यदि हम ऐड कर दें तो वो सिग्मा fx बनेगा, और तो सिग्मा fx कितना होगा? 3 और 14 17, 17 और 24 कितना हो गया? 41। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि सर इसका मतलब यहां से मैं ये कह सकता हूं कि 3m प्लस 5n प्लस 41 ये क्या है? ये इनका सिग्मा fx की वैल्यू है, इनको ऐड किया है। और डाटा कितने हैं टोटल? डाटा अगले ने कहा है कि फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 40 है, सारी फ्रीक्वेंसी 40 इसने दी है, बराबर में मीन निकलेगा तो 3। इस 40 को यहां लेके जाएं तो 40 3 120। तो मैं क्या कह सकता हूं क्या कि 3m प्लस का 5n इज इक्वल टू, देखो ये तो 120 है, 120 में से उधर 41 चला गया तो क्या ये 79 बचा क्या? इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूं। आपके सामने इक्वेशन 1 है, आपके सामने इक्वेशन 2 है। देखो इसका मेन जो है वो 3 निकाला। मेन कैसे निकलता है? एक एक हम fx निकालेंगे, सभी fx को हम ऐड करेंगे। तो fx निकाला और सभी fx को ऐड किया, फिर सिग्मा f से डिवाइड करेंगे। सिग्मा f का मतलब है कुल आवर्ती, जो कि कितनी है? 40, फ्रीक्वेंसी 40 है, 40 से तो 3 अगले ने दे रखा है 3, तो बराबर में 3 कर दिया। तो इसको सोल्व किया। अब हमें m की वैल्यू बतानी है। देखो यहां तो एक इक्वेशन तो ये है आपके पास, इक्वेशन 2, और ये इक्वेशन है इक्वेशन 1। आपको m की वैल्यू बतानी है तो n को एलिमिनेट करना पड़ेगा, n को आपको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा? जब n को सेम करेंगे। तो इस इक्वेशन में n एक बार है, यहां पे n 5 बार है, तो इसको 5 से इंटू कर दो। तो ये इक्वेशन 5m प्लस का 5n इज इक्वल टू आपके पास 24 5 120 बन गई है 5 से इंटू करते ही। और ये इक्वेशन ऐसी की ऐसी लिख दो कि 3m प्लस का 5n इज इक्वल टू मेरे पास 79 है। ये इक्वेशन एज इट इज है। दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये n कैंसिल हो जाएगा। 5m में से 3m माइनस किया तो ये 2m बन गया, इज इक्वल टू 121 से ये 79 माइनस किया तो एक में 80 और 40 मतलब 41 हो गया। तो क्या m की वैल्यू 20 2 40 20.5 ही बनेगी क्या? आप देख लेना भाई, कहीं पर भी क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि मेरी तरफ से मैंने कोई गलती की है। आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लेना। क्वेश्चन अच्छा है, जैसा कि मैंने कहा है, बाहर भी लिखा हुआ है। एसएससी मेंस की कोई तैयारी कर रहा है, सीएचएसएल के एग्जाम में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस के डाटा आते हैं, तो आप थोड़ा सा इनको अच्छे तरीके से समझ लेना। कोई भी आपके सामने किसी भी तरह का डाउट है तो वो डाउट आप पूछ सकते हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अब हम दोस्तों चलते हैं मीडियन की तरफ। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक बार मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। मैंने अभी तक आपको मोड के बारे में बताया है, मोड क्या होता है। अब मीडियन को समझना, थोड़ा सा मीडियन को समझना अच्छे तरीके से। यदि समझोगे तो मीडियन बहुत आसान है, वरना थोड़ा सा मीडियन मुश्किल बन जाती है। देखो मीडियन का मतलब होता है मिडल नंबर। सबसे पहले मैं बात करूं कि सर ये मीडियन क्या है और इस मीडियन का मतलब क्या होता है, हमें तो ये समझाओ। हमें तो पता ही नहीं कि इस मीडियन का क्या मतलब होता है। आप ही हमें बताओ कि मीडियन का मतलब क्या होता है। तो मीडियन को हिंदी में तो बोलते हैं माध्यिका, कई जगह पे ये माध्यक भी लिखा हुआ होता है, तो हिंदी में इसको माध्यिका बोला जाता है। और इसका मतलब जो होता है, मीडियन का मतलब होता है मिडल नंबर। आप इस बात को समझ लेना भाई, मीडियन का मतलब होता है मिडल नंबर। मिडल नंबर का मतलब है बीच का सा एक नंबर बताना है, बीच का सा नंबर। बीच किसी एक वैल्यू बतानी होती है, तो इधर की वैल्यू जो बराबर है उनको हटा देंगे, तभी तो एक बीच किसी वैल्यू निकल के आएगी। जैसे मान लो मीडियन का मतलब तो मिडल नंबर हम जान ही चुके हैं। अब आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं कि देखो, जैसे दोस्तों मान लो कि आपके सामने ये है ए बी और सी है,
मैं कहूं मिडिल नंबर बताओ, तो इधर वाले को हटा दो, ये बी क्या है, इसका मिडिल नंबर है। अब हम संख्याओं के ऊपर अप्लाई करें। जैसे सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मेट तो बता ही रखा है पहले कि आपके पास सब तीन ही टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। रेंडम नंबर होते हैं, टेबल होती है, और आपके पास इंटरवल होता है। तो रेंडम नंबर की हम बात करें, जैसे मान लो आपके सामने मैंने लिखा है 3 है, ये 7 है, और ये मान लो 15 है। ये मैंने आपको के सामने 3 नंबर है, मैंने कहा कि इनकी मीडियन बताओ, तो आप इसको और इसको हटा दो, तो 20 वाला नंबर आपकी मीडियन बन गया। आपने कहा कि ठीक है सर, समझ में आई बात। अब बात ये करो कि आप ये बताइए सर कि 3 को, ये 5 है, ये 9 है, और ये 10 है। मैं कहूंगी इसकी मीडियन, इसका मिडल नंबर बताओ, तो आप कहोगे सर 2 नंबर से 2 नंबर ये हटा दो, 20 वाला नंबर इसका मिडल नंबर मतलब मीडियन बन गई है। आपने कहा सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, यदि 3 नंबर थे तो बीच का सा नंबर आ गया, यदि 5 नंबर हैं तो भी बीच का सा नंबर आ गया। लेकिन सर यदि 4 नंबर हो, मान लो इसके सामने आपके सामने 2, 3, 5 और 11 ऐसे हो, तो सर इसमें बीच का सा नंबर कहां से आएगा? तो देखो, या तो मैं ये कहूं कि भाई एक इधर हटा दो, एक इधर हटा दो, इन दोनों को इनटू वो ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन दोस्तों क्या है कि एक लार्ज स्केल के डाटा पर ये चीज हमारी काम नहीं करेगी। यदि लार्ज स्केल का डाटा है तो ये काम नहीं करेगी, तो कोई ना कोई एक फॉर्मेट तो बनाना पड़ेगा हमें। तो देखो, यदि हमारे पास नंबर्स की संख्या 3 हो, ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन 3 ऑब्जर्वेशन है, तो आपने देखा कि ऑब्जर्वेशन आपके पास 3 है, और 3 क्या है, एक ओड नंबर है, एक विषम है। 3 जो है वो ओड है, विषम है। तो यदि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों की जो संख्या है वो विषम हो, तो आप हमेशा उस विषम में 1 ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देना। ये जो टर्म आएगी, ये संख्या नहीं, ये जो टर्म आएगी वही आपकी मीडियन बनेगी। जैसे मैं यहां पर 3, 7 और 15 है मेरे पास, तो 3, 7 ये मैंने हटा दिया है, मैं कोई बात नहीं, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। 3 है, 7 है, 15 है, मैं इसका मीडियन मुझे बतानी है। तो मैंने देखा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है, 3 एक ओड नंबर है, तो इसमें 3 में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो कहीं ऐसा मत कर देना कि 3 में 1 ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दो और आप ये कह दो कि इसका मतलब सर 2 है वो मीडियन है। 2 नहीं है भाई, सेकेंड टर्म जो है ना वो मीडियन है। तो सेकेंड टर्म कितनी है आपकी? 7। इसका मतलब मीडियन आपकी कितनी बन गई है? 7। मैं आपको दोस्तों ये समझाने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने आ गया 2 है, 5 है, 9 है, 13 है और 20 है। मैं कहूं कि इनकी मीडियन बताओ, तो आपने देखा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 5 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 5 है, तो 5 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 5 है, तो 5 में 1 ऐड करके आप 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। तो थर्ड जो टर्म है ना वो आपकी मीडियन बनेगी। तो थर्ड टर्म देखो, 1, 2 कैंसिल हो गई, तो थर्ड टर्म मतलब 9 आपकी क्या बन गई? मीडियन बन गई है, मतलब मिडिल नंबर बन गया है। तो यदि आपके पास ऑब्जर्वेशन जो है वो विषम में हो तो 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, वो टर्म आपकी मीडियन होगी, वो संख्या नहीं, वो टर्म आपकी मीडियन होगी। जैसे 6 आ गया तो 6 टर्म आपकी मीडियन होगी, 10 आ गया तो 10 टर्म आपकी मीडियन बनेगी। अब आप कहोगे सर चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन यदि हमारे पास टर्म इवन हो, यदि सम हो, तो क्या करें? देखो, जैसे मान लो 2 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये आ गया। अब इसकी मीडियन बतानी है, तो मीडियन का मतलब है मिडिल नंबर। अब आपके पास जो टर्म है वो क्या है? विषम। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों की जो संख्या वो 4 आंकड़े हैं, तो 4 का मतलब होता है सम, सम का मतलब है इवन। यदि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, आंकड़ों की संख्या सम हो, ठीक है, जैसे 4 आंकड़े हैं मतलब ये सम है, एक इवन है, तो आपको क्या करना है? पहले इस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है इसको 2 से डिवाइड करना है। जैसे 4 है तो 4 को 2 से डिवाइड करो, प्लस इसके अगली जो टर्म है, नेक्स्ट टर्म है वो लिखनी है, नेक्स्ट टर्म है वो लिखनी है, और इसको 2 से डिवाइड कर देना है। ये जो टर्म आएगी, ये जो टर्म आएगी, ये जो टर्म्स हो, ये जो टर्म आएगी वो आपका मीडियन बनेगी। अब आप कहोगे कि सर ये क्या है, ये क्या लिख दिया, हमें तो नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं है, मैंने आपको कहा कि यदि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो सम हो, इवन हो, तो आपको उस सम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड करना है, उससे अगली टर्म फिर उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, वो टर्म आपकी मीडियन होगी। तो देखो मैं इसको अप्लाई करता हूं। कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं, तो 4 हैं तो 4 को 2 से डिवाइड करो, तो इसका मतलब 4 को 2 से डिवाइड किया तो ये सेकंड आ गया। तो सेकंड टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म कितनी होगी? थर्ड टर्म,
और इसको 2 से डिवाइड करना है। ये जो टर्म आएगी वो आपकी क्या बनेगी, मीडियन बनेगी। अब सेकंड टर्म हमने देखा कि सर सेकंड टर्म क्या है, एक, ये सेकंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म क्या है, 7 है, इनको पहले ऐड करना है। तो यहां पे मैं 5 को और 7 को ऐड करूंगा और मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो आपकी जो मीडियन बनेगी वो क्या बनेगी, 6 बनेगी। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टर्म्स यदि आपके पास कभी भी कोई इवन हो, यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों की संख्या जो है वो इवन हो, आपके सामने लिख दूं 2 है, 5 है, 9 है, 10 है, 12 है, 20 है, मैं कह दूं इनकी मीडियन बताओ। कितने आंकड़े हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 6। तो इसका मतलब 6 को 2 से डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब थर्ड टर्म और नेक्स्ट टर्म क्या है, फोर्थ टर्म, इसको सर 2 से डिवाइड करना, वो मीडियन बनेगी। तो थर्ड टर्म क्या है, 1 2, थर्ड टर्म है 3, वो सॉरी 9, और फोर्थ टर्म कितनी है, 10। तो 9 को और 10 को ऐड करके और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 19 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 9.5 जो है वो आपकी क्या बनेगी, मीडियन बनेगी, माध्यिका बनेगी। ठीक है। लेकिन अब एक बात आपको याद रखनी है, अभी तक मैंने मीडियन के ये नंबर्स बताए थे, सब नंबर या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, बढ़ते हुए क्रम में हैं। एक बात आपको नोट कर लो सभी लोग कि नंबर्स कोई जरूरी नहीं कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे, लेकिन नंबर देखो मीन में ये बात जरूरी नहीं है, लेकिन मीडियन में जरूरी बन जाता है कि मिडल नंबर बताना है। अब यार मिडल नंबर तो हम तभी बताएंगे ना जब हमारे पास सीक्वेंस होगी कोई भी चीज की, तभी तो हम बताएंगे कि बीच का कहां से एग्जिस्ट करता है, बीच का कहां पे है। जब हमारे पास कोई सीक्वेंस ही नहीं है, जब हमें यही नहीं पता है कि बीच का है कहां पे, तो हम कैसे उसकी मीडियन बताएंगे, कैसे हम उसका मिडल वैल्यू बताएंगे। तो इसलिए एक बात नोट कर लो सभी स्टूडेंट कि डाटा आपको जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में दे, लेकिन मीडियन बतानी है तो हमेशा आपको डाटा जो है वो एक सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ेगा। चाहे तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर आरोही क्रम कर दीजिए, चाहे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर अवरोही क्रम कर दीजिए, बढ़ते हुए क्रम में लिख दो चाहे घटते हुए क्रम में लिख दो, आपको डाटा एक सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, तभी आप उसकी मीडियन बता सकते हो, अदरवाइज आप उसकी मीडियन नहीं बता सकते। इस बात को हमेशा नोट कर लेना। अब जैसे मान लो कि मैं एक बार के लिए एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं कि आपके सामने लिखा हुआ है 3 है, 10 है, 7 है, अब कहूं मैं इसकी मीडियन बताओ, तो पहले तो इसको 3 है, 7 है और 10 है, सीक्वेंस में अरेंज करना है। अब आपको मिडल नंबर मतलब 7 इसकी मीडियन हो गई, या फिर मैं बात करूंगी 3 प्लस का 1 4/2, मतलब सेकेंड टर्म्स जो है वो इसकी मीडियन बन जाएगी। ठीक है। एक तो आपको इस तरह से डाटा दिए गए हैं, बस इसमें यही बात समझाने लायक थी कि यदि रैंडम नंबर दिए हैं तो मीडियन कैसे निकालेंगे। दूसरा मैं पॉइंट करूं कि यदि टेबल दी गई है तो मीडियन कैसे निकालेंगे। एक बात इसको ध्यान रखना, बस ये दो ही आपको सीखनी है, आगे आपकी चीजें बहुत आसान बन जाएंगी। बस ये दो चीजें आपने और सीख ली हैं, एक बार सभी समझने की कोशिश करना कि यदि टेबल दी गई है तो हम मीडियन कैसे निकालेंगे, माध्यिका कैसे निकालेंगे। देखो जैसे मान लो कि x कोई भी वेरिएबल है, इसकी मैंने टेबल दे दी कि x की वैल्यू 3 हो सकती है, x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, x की वैल्यू 7 भी हो सकती है, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, मैंने ये दे दिया। ठीक है। फिर मैंने इसकी एक फ्रीक्वेंसी दी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये बताता है कि x कितने टाइम्स आया है। मान लो यहां पे मैंने 2 लिख दिया, यहां पे मैंने आपके सामने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे मैंने आपके सामने 10 लिख दिया, यहाँ पे मैंने आपके सामने 2 लिख दिया। ठीक है। या फिर मैं इसको, ये बीच में एक बड़ा नंबर है, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सीक्वेंस में चलने देते हैं। यहाँ पे आपके सामने मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे आपके सामने मैंने 2 लिख दिया, और यहाँ पे आपके सामने मैंने 5 लिख दिया। अब मैंने कहा कि इनकी मीडियन बताओ। देखो दोस्तों, मीडियन का मतलब ध्यान से समझना, अब मीडियन का मतलब होता है मिडल नंबर। जैसे 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, मतलब 3 जो है वो 2 बार आया है, मैंने लिख दिया भाई 3 को 2 बार। 5 जो है वो 3 बार आया है, तो 5 को मैंने 3 बार लिख दिया, 5 5 5। ठीक है। आगे जो 7 है वो 2 टाइम आया है, तो 7 को मैंने 2 टाइम लिख दिया। आगे 2 जो है वो 5 टाइम आया है, तो 2 को मैंने 5 टाइम लिख दिया। अब इस तरीके से ये है, ये तो मैं एक बेसिक सा बता रहा हूं, पहले समझना है कंसेप्ट, फिर हम इसको कर लेंगे। अब इनके मिडल का कोई नंबर बताना है, इनके मिडल का नंबर कौन सा होगा। तो देखो अब दोस्तों यहां पर तो डाटा कम थे तो भी आपकी चीजें आसान थी। मतलब जैसे आपको ये देखना होता है, जैसे मिडल नंबर ऐसे मत सोचना, मिडल नंबर का मतलब है कि कौन सी टर्म्स या कौन सी 2 टर्म्स के बीच में मिडल नंबर आएगा, मीडियन आएगी। 6ठी और 7वीं के बीच की
मीडियन है, या तीसरी टर्म्स मीडियन है, या 10वीं और 11वीं के बीच की जो टर्म्स है वो मीडियन है, ये आपको यहां पर बताना होगा। तो मैं यदि जैसे यहां पर बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि 6 टर्म एक बार के लिए मीडियन समझ लो। एक बार आप समझना, इसको लिखना मत। 6 टर्म तो 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म क्या है 7, तो 7 इसकी मीडियन आ गई। चलो ऐसे तो मैंने बता दिया, लेकिन सर ऐसे कितने डाटा लिखेंगे? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यदि हमारे पास 20 होता, 200 होता, ये 300 होता, ये 210 होता, ये 540 होता, तो क्या हम लिखते? नहीं लिखते। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए हमें कुछ एडिशनल चीजें यूज करनी पड़ेगी। देखो यहां पर आपको निकालना होगा, एक आपको यहां पर जो निकालना होगा वो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का हिंदी में मतलब होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होती है, कैसे निकलती है? सर ये तो हमें पहली बार ही सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, आप पहली बार सुन रहे हो, आप एक बार समझने की कोशिश करना। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता पहले तो निकालते कैसे हैं? जैसे 3 है, 3 2 बार आया है, तो इसकी जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है वो भी 2 ही होगी। मतलब ये पूरी कम्युनिटी में, पूरे उस समुदाय में ये अपने आप को 2 बार लिखेगा, मतलब दो जगह पर इसका राज है। अब 3 की तो वही कम्युनिटी मतलब हैश डाटा की तो वही फ्रीक्वेंसी होती है, वही कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होती है। सुनो भाई, यहां पर एक चीज और देखना कि ये जो डाटा हमने अरेंज किए हैं, देखो एक्स वेरिएबल्स की जो वैल्यू है ये इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। थोड़ा सा हमने इसको गलत लिख दिया, एक बार मैं इसको यहां पे गलती से लिखा गया है, तो आप ऐसा कीजिए कि यहां पर आप 9 कर लीजिए, एक बार यहां पर आप 9 कर लीजिए, क्योंकि मैंने क्या कहा कि डाटा आपको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो एक ही सीक्वेंस में लिखो। मैंने रैंडम इसीलिए हो सकता है, देखो कोई भी चीज होती है वो बड़े काम के लिए होती है। अब जैसे आपके एग्जाम में आ गया x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन आप पहले इसको लिखा ही नहीं है, तो ध्यान रखना टेबल को पहले आपको सीक्वेंस में लेना है। इस x की जो वैल्यू है ये सीक्वेंस में लिखो, तो आपने सीक्वेंस में लिखी। अब हम एक बार दोबारा चलते हैं उस पर। जैसे 3 2 बार आया है, 3 को 2 बार लिख दिया, 5 जो है वो 3 बार आया है तो 5 को हमने 3 बार लिख दिया। तो इस तरीके से बात तो वही है, अभी उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक बार ये ध्यान रखें कि जो भी वेरिएबल्स हों वो सीक्वेंस में होने चाहिए। फ्रीक्वेंसी है तो हम क्या सीख रहे थे कि फर्स्ट वेरिएबल है उसकी फ्रीक्वेंसी भी वही होती है, उसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी भी वही होती है, तो ये तो सेम है। अगले नंबर की कम्युनिटी, मतलब 2 जगह पर तो राज है किसका? 3 का। अब जो है अगले की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालने, तो पहले की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 2 गई, अब इसको क्रॉस ऐड कर दो, 2 में 3 ऐड कर दो तो 5, मतलब इस 5 की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होगी 5। फिर इस 5 में 2 ऐड कर दो तो इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होगी 7, और 7 में 5 ऐड कर दो तो इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होगी 12। मतलब हम ये कह सकते हैं, जैसे हम बात करें ना कि जैसे भाई कहीं कोई भी शहर में हम जा रहे हैं तो हमें एक तरह की बिल्डिंग दिखाई देती हैं, फिर हमें दूसरे तरह की बिल्डिंग दिखाई देती हैं, फिर तीसरी तरह की बिल्डिंग दिखाई देती हैं। तो ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ तक तो है ये इस तरह की बिल्डिंग थी, यहाँ तक इस तरह की बिल्डिंग थी, हम आगे बढ़ते जाते हैं यहाँ तक इस तरह की बिल्डिंग थी, और यहाँ तक हमें टोटल इतनी बिल्डिंग दिखाई दी। तो मतलब लास्ट में 12 आ गया। मतलब सभी जो फ्रीक्वेंसी हैं इनका जो सम है वो, सॉरी ये 12 कैसे कर दिया भाई, 2 की फ्री, ये 2 है, फिर 2 में 3 जोड़ दिया 5, 5 में 2 जोड़ दिया 7, 7 में 5 जोड़ दिया 12, तो 5 2 7। हाँ ये जो है सभी का सम, मतलब क्या है कि टोटल 12 जगह चीजें थी, तो ये जो 12 आया है ना ये इस फ्रीक्वेंसी का सम ही होता है, तो ये 12 है। मतलब 12 डाटा है आपके पास, तो 12 आपके पास एक इवन नंबर है, सम संख्या है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टर्म और 7 टर्म्स के बीच का जो होगा वही आपकी मीडियन बनेगी, 6 टर्म और 7 टर्म्स के बीच की। आप मुझे ये बताइए कि ये हमें ये बताता है कि 2 जगह तक तो 3 का राज था, फिर 5 जगह तक 3 भी चला गया और ये 5 भी 5 जगह तक आ गया। अब मुझे बताओ कि छठी और 7वीं जो टर्म मिलेगी वो इस 5 के बाद में ही तो मिलेगी। 5 के बाद में मतलब यहां पर जो घर हैं वो किस, उसका वेरिएबल्स कितना है 7। इसका मतलब इसकी जो मीडियन बनेगी वो क्या बनेगी 7। मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे पता है आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है। आप मुझे पहले तो ये बताओ कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। जैसे आप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का मतलब, जैसे 3 की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 2 है तो मतलब 2 जगह तक तो ये 3 ही आएगा। फिर 5 की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 5 है, मतलब 5 जगह तक ये 5 रहेगा, तो 2 जगह तो ये आ ही गया, तो इसका मतलब अगली 3 जगह पर है,
ठीक है। फिर इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 7 है, मतलब 7 तक 7 ही रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक 7 रहेगा। हालांकि फ्रीक्वेंसी तो इसकी 2 है, लेकिन मतलब यहां तक राज ये 7 है। आपको इस मोहल्ले से चलना तो यहां पर 2 घर आपको 3 के दिखाई देंगे, फिर अगले 5 घर आपके 5 के आएंगे, ठीक है। फिर आपको अगले 3 घर आपके 5 के आएंगे, फिर 2 घर आपके किसके आएंगे, 7 के आएंगे। लेकिन 7 तक तो कौन है, 7 तक तो आपका क्या है, 7 ही है। लेकिन अब हमें यहां से पता चला कि टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 12 है। 12 जो है इसको 2 से डिवाइड किया तो 6 प्लस 7 टर्म्स के बीच में मीडियन होगी। अब 6 टर्म है कहां और 6 टर्म पे किसका घर है, तो हमने देखा कि सर 5 घर तो यहां तक हो गए। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का 5 नहीं समझ में आया, इस बात को याद कर लो इतना कि 5 आ गया, मतलब 5 तक की टर्म्स यहां पर खत्म हो गई हैं। 5 टर्म यहां तक खत्म हो गई हैं, तो छठी और 7वीं टर्म जो है वो यहां पर ही मिलेंगे। यहां पर मिलेंगे तो इनकी जो मीडियन बनेगी वो कितनी बनेगी, 7। मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी। नहीं भी समझ में आया है कोई बात नहीं है, हम क्वेश्चंस में इसको समझा देंगे। हम क्वेश्चंस में इसको बहुत अच्छे से समझा दें। एक बार के लिए चलो एक और ले लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहां पर लिखा है 5 है, यहां पर 9 है, यहां पर 11 है, यहां पर 13 है। मैंने इनकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जो है यहां की ले ली 3 है, यहां की ले ली 4 है, यहां की ले ली 10 है, यहां की ले ली 15। ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब मुझे फ्रीक्वेंसी दे रखी, ये सर इतने डाटा आपको दिए हुए थे। आपको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालने तो पहले की तो 3 ही होगी, दूसरे की 3 प्लस का 4 7, तीसरे की 7 प्लस का 10 कितना 17, और इसके 17 प्लस का 5 कितना 32। मतलब टोटल इस गांव में या यहां पर टोटल कितने घर हैं, 32। 32 जो है वो क्या है, एक इवन नंबर है, तो 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16। तो मतलब जो मीडियन बनेगी वो 16 और 7वीं टर्म्स के बीच में होगी। अब बात ये है कि 16वीं और 7वीं टर्म्स है कहां पे, तो 7 तक आ गए, मतलब 7 टर्म्स यहां पर खत्म हो गई हैं। 7 टर्म्स मतलब 7 घर यहां पे खत्म हो गए हैं। तो 16वां और 17वां घर है वो कहां पे मिलेगा, यहां पे मिलेगा सर। और यहां पर मिलेगा तो इसका मतलब इसकी मीडियन जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 11 बनेगी। ये आपका मीडियन निकालने का है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। लास्ट और तीसरा जो पॉइंट है बड़े ध्यान से समझ लो कि लास्ट और तीसरा जो है, देखो मैंने आपको रैंडम नंबर है, आपको रैंडम नंबर की मीडियन निकालनी हो, मैं दोबारा बता देता हूं। रैंडम नंबर की मीडियन निकालनी हो तो आपको पहले नंबर्स को सीक्वेंस में अरेंज करना है, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो। एक सीक्वेंस होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि पहले बड़ा नंबर है फिर छोटा नंबर है। फिर आपको यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास इवन हो तो इवन को 2 से डिवाइड करना है, फिर जो आए उससे अगली टर्म को ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करेंगे, वो टर्म आपकी मीडियन बनेगी। यदि आपके पास नंबर कोई भी ओड है तो ओड है तो उसको तो वैसे 1 ऐड करके 2 से, मान लो 33 आ गया, 33 को 1 से ऐड करके 34 को 2 से डिवाइड करके तो 17वीं जो टर्म्स है वो आपकी मीडियन बनेगी। एक तो ये याद रखना है। दूसरा आपको ये बात याद रखनी है कि आपको डाटा टेबल में मिल सकते हैं, टेबल में मिल सकते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उनकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तीसरा और अगला जो है वो आपको डाटा इंटरवल में दे सकता है। अब एक बार इसको समझना, ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है। यहां पर मैं एक फॉर्मूला भी काम में लूंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझाऊंगा, बाद में मैं फॉर्मूले की बात करूंगा। तीसरा जो है वो डाटा आपको इंटरवल में मिलेगा। जैसे मान लो किसी गांव में आप गए, वहां पर 10 से 20 साल के जो लोग हैं वो आपको दिखाई दिए। आपको उस गांव के डाटा आपके पास आए कि 20 से 30 साल के लोग दिखाई दिए हैं, आपको 30 से 40 साल के लोग दिखाई दिए हैं, आपको उसी गांव में 40 से 50 साल के लोग दिखाई दिए हैं। ये आपको डाटा आपको दिखाई मतलब आए हैं आपके सामने, मतलब ये एज ग्रुप है। कोई भी एज ग्रुप मान लीजिए, चाहे एज इंटरवल मान लीजिए, ठीक है। ये आपको ये दिया गया है, ये तो एक्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मान लिया, यहां पर फ्रीक्वेंसी 3 दे दी, यहां पर फ्रीक्वेंसी 4 दे दी, यहां पर फ्रीक्वेंसी जो है 5 दे दी, और यहां पर फ्रीक्वेंसी है वो 6 दे दी। ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आपको पूछेगा कि मीडियन बताओ, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और आपसे कहेगा कि इसकी मीडियन बताओ। इसकी मीडियन आपको बतानी पड़ेगी। तो मीडियन कैसे बतानी है, समझने की कोशिश करना, देखने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले तो हम बात करें कि सर हमें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी तो निकालनी पड़ेगी, या फिर मैं आपको एक बार के लिए ये समझाने की कोशिश करूं कि आपने सबको ऐड किया तो 3 और 4 7 और 5 12 और 6 कितना 18, 18 है। 18 एक इवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड किया तो मतलब 9वीं टर्म जो है वो आपकी क्या बनेगी, 9वीं टर्म आपकी मीडियन बनेगी। अब 9वीं टर्म होगी कौन सी, पहली बात तो 9वीं टर्म की रेंज क्या होगी, 9वीं टर्म कौन सी होगी। यहां पर x होता तो मैं बता देता कि 9वीं टर्म कौन सी है, लेकिन यहां पर तो रेंज है, तो रेंज है तो हो सकता है 9वें नंबर पर आपको, हो सकता है 9वें नंबर पे 21 साल का आदमी मिले, 20 साल का आदमी मिले, 15 साल का आदमी मिले, ये कुछ भी हो सकता है। तो हमने देखा कि सर 3 वैल्यू इसकी हैं, 4 वैल्यू इसकी हैं, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की।
तो अब आपको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। पहले की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है, दूसरे की 3 को 4 से किया 7, तीसरे की 7 को 5 से किया 12, और अगले की 12 को मैं 6 ऐड किया, कितना आ गया 18। ये इनकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आ गई है। ये मैंने आपके सामने ये चीजें लिखी हैं, आपको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई। ये 3 है, 3 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, ये इनकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आ गई है। मतलब ये घर यहां तक है। अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने कहा मीडियन बहुत अच्छे से समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। ये 18 आ गया, 18 को 2 से डिवाइड किया, 18 एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, तो इसका मतलब इसको 2 से डिवाइड किया 9वां, तो 9वीं टर्म और 10वीं टर्म्स के बीच में जो नंबर्स होगा वो इसकी मीडियन होगी। ठीक है, इवन हो तो 2 से डिवाइड करते हैं, ओड है तो एक ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहां 9वीं और 10वीं टर्म्स के बीच, अब 9वीं और 10वीं टर्म्स कहां पर हैं? एक चीज बताओ मुझे, 3 घर यहां पर खत्म हो गए, टोटल 7 घर यहां पर खत्म हो गए। हालांकि इन 7 में 3 ये थे, इन 7 में 4 ये थे, लेकिन 7 घर तो यहां पर तो खत्म हो ही चुके हैं। तो 9वां घर और 10वां घर जो मिलेगा, मुझे ये बताओ कि 9वां घर और 10वां घर जो मिलेगा, क्या वो यहीं पे मिलेगा, क्या इसी में मिलेगा? यहां पर मिलेगा। देखो मैंने कहा 3 घर यहां पर खत्म हो गए, 7 घर यहां पर खत्म हो गए हैं, क्योंकि जिसमें इन 7 में ये 3 भी हैं और ये 4 भी हैं, लेकिन 7 घर यहां पर खत्म हो गए। मैं कहूं कि 9वां और 10वां घर के बीच में ही है आपका काम। तो आप बताइए 9वां और 10वां घर कहां पे मिलेगा? तो यहां पर ही मिलेगा सर। और यहां की रेंज क्या है? तो यहां की जो रेंज है वो 30 और 40 के बीच की रेंज है। मतलब ये समझ में आ गया कि सर मीडियन जो बनेगी, माध्यिका जो बनेगी, वो 30 और 40 के बीच में बनेगी। ये बात समझ में आई। मीडियन जो बनेगी वो 30 से 40 के बीच में बनेगी। ये बात सभी को समझ में आई। अब देखो, अब 2 तरीके हैं, एक तरीका मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन मुझे पता आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा, टेंशन मत करो, कंसेप्ट समझना है। आपको पता है कि 30 प्लस में मीडियन बनेगी, ये पता है। अब मुझे ये बताओ कि 30 और 10 के बीच में कितने घर हैं या कितने एज ग्रुप हैं, मतलब कितनी एज बाकी हैं? 10 एज बाकी हैं। 10 एज हैं, एक कोई 31 साल का होगा, कोई 32 साल का होगा, लेकिन होंगे कितने? होंगे 5 ही, फ्रीक्वेंसी 5 ही है। मुझे बताओ, इसका मतलब 10 साल के अंतराल में 5 लोग खड़े हैं, इसका मतलब एक लोग के बीच में एज ग्रुप कितना है? 2 का है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सर 2 लोगों पर 1 है, तो 1 लोगों पर क्या होगा? 1/2 होगा। तो 30 लोगों पर क्या होगा? 30 को हम 1/2 से कर देंगे, तो 30 को हम 1/2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 30 को हम 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अभी मुझे पता है किसी को भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, एक फॉर्मूला याद कर लो, मीडियन निकालने का फॉर्मूला याद कर लो। ये तो आपको पता ही लग गया है। मैंने आपको कहा क्वेश्चन होना चाहिए, आपको मैंने कहा क्वेश्चन होना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से क्वेश्चन हो। मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट। तो इसके लिए पहले हमें रेंज तो पता होनी चाहिए। रेंज हमें पता है कि सर हमारी जो रेंज है वो 30 और 40 के बीच में है, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 30। तो एक लोअर लिमिट प्लस n/2। n क्या है सर? ये बीच में n कहां से आ गया? हमने तो देखा ही पहली बार है। n ये है 18, ये 18n है, ठीक है ना, पहले बता चुका हूं। n/2 माइनस सी। अब ये सी क्या है सर? सी जो आपका रेंज आया है, मतलब जो आपका बॉक्स आया है, इससे जस्ट पहले वाली जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होती है ना, इसको सी बोला जाता है। ये बात हमेशा याद रखना। आपका जो डाटा आया है, आपका जो रेंज, आपकी जो लाइन आई है, उससे जस्ट पहले वाली जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है वही सी है। तो n/2 माइनस सी। डिवाइड किससे करेंगे सर? डिवाइड करेंगे एफ। किसका एफ? एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, जिस रेंज, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपका एफ है, क्योंकि आपकी तो लाइन ही ये है, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, और इंटू करेंगे हम इंटरवल से, इसका जो भी इंटरवल है, अंतराल, उससे इंटू करेंगे। ये फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। मैंने आपको कहा कि मैं 2 ही तो फॉर्मूला याद कराऊंगा, कोई ज्यादा तो करवाऊंगा ही नहीं। मैं तो आपको रेंज या वेरिएंस में भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। वेरिएंस में तो लोग बिना फॉर्मूले के बताते ही नहीं है, मैं वहां पर भी आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, लेकिन ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो वैल्यू रखो, लोअर लिमिट जिसकी हम बात करें थे, लोअर लिमिट कितनी है? 30, तो एल की वैल्यू 30 आ गई, प्लस, ठीक है, n/2। n क्या है? 18 है, 18 को 2 से डिवाइड किया तो ये 9 आ गया, माइनस सी, इससे पहले वाले की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 7 है तो 7 आ गई, ठीक है। डिवाइड किससे करेंगे? f, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? सॉरी 5 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5, और इंटरवल कितने साल का है? इंटरवल सर 2-2 साल का, वो 10 साल का चल रहा है, तो 10 से, तो 5 से ये कैंसिल 2 बार, 9 में से 7 गया, 2 बचा, 2 को 2 से इंटू किया, 4 बचा, और 30 में 4 ऐड करेंगे तो 34 इसकी मीडियन बनेगी, 34 इसकी मीडियन बनेगी। आप लोगों को
ये बात याद रखनी पड़ेगी। 34 इसकी मीडियन बनेगी। हम तो वैसे भी बता सकते थे सर 9वीं और 10वीं टर्म्स के बीच में, तो 9वीं और 10वीं टर्म्स जो है 60 टर्म्स यहाँ पर खत्म हो गई हैं। 8वीं टर्म आपकी 32, 9वीं टर्म 34, और उनको ऐड करेंगे तो भी सर हमारे पास 34, और इनको ऐड करेंगे उनके बीच वाला जो है वो 34 हमारी मीडियन बनेगी। समझ में आई सभी लोगों को? ठीक है। नहीं भी समझ में आई तो जब इंटरवल दे रखा है तो इस फॉर्मूले पर बात करेंगे। ये रेंज कैसे आएगी ये मैं आपको समझा दूंगा। चलो अब हम हटा देते हैं इसको। अब इस मीडियन के कुछ क्वेश्चन करते हैं। छोटी सी आपकी क्लास बची है। मैंने कहा कि एक बार तो थोड़ा सा आपको चीजों को बार बार देखना ही होगा, लेकिन एक बार देख जाओगे ये एक ऐसे पार्ट हैं, नहीं देखा तो मतलब कुछ भी नहीं आया, और यदि देख लिया मतलब बिल्कुल सही आया, तो इससे अच्छा देख ही लो ना। ठीक है, नहीं क्यों देखें, टाइम भी बचा हुआ है हमारे पास अभी। चलो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आपकी क्लास में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको इसकी मीडियन बताना है, मादी का बताना है। तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि मीडियन में आंकड़े जो हैं वो आपको एक सीरीज में आपको अरेंज करने होंगे, या बढ़ती हुई सीरीज कीजिए या घटती हुई सीरीज कीजिए। तो देखो यहाँ पर हमने देखा कि सर इसकी मीडियन बनानी है, तो सबसे छोटा क्या है 0, तो सबसे पहले 0 लिखा। फिर इसके बाद में क्या है 1, कितनी बार है एक बार, ये 1 लिख दिया। फिर उसके बाद में क्या है 2, तो 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है 2, तो यहाँ पे 2 2 और 2 ये लिख दिया। फिर इसके बाद में 3 आएगा, तो 1 बार है 3, 2 बार है, तो हमने 2 बार इसको यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर सर क्या है 5 है, 4 तो है ही नहीं, 5 है, एक ही बार है, तो यहाँ पर हमने 5 को लिख दिया। फिर सर 7 कितने टाइम है, 1 है, 1 2 बार है, ठीक है, तो इसका मतलब 2 बार हमने 7 को लिख दिया। पहले तो हमने इन डाटा को इस सीक्वेंस में अरेंज किया, कर दिया भाई सबको। अब देखो कितने डाटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डाटा हैं। 10 डाटा हैं तो हमें पता है 10 क्या है, एक इवन है। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, मतलब जो मीडियन बनेगी वो 5वीं और 6ठी टर्म्स के बीच में होगी। तो 5वीं और 6ठी टर्म्स कौन से, 1 2 3 4, 5वीं टर्म्स ये है और 6ठी टर्म ये है, मतलब इसके बीच में। तो या तो इसके बीच में देखते पता लग रहा है कि 2.5 है, यदि आप देखते नहीं तो 5वीं टर्म को ऐड करो और 6ठी टर्म को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, तो भी आपका आंसर 2.5 ही आएगा। इसका मतलब मीडियन कितना बन गया है, 2.5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो आपका इस तरह का क्वेश्चन है। देखो एक बार, ये कह रहा है कि इनकी मीडियन बताओ। यहां पर भी डाटा आपको सही सीक्वेंस में अरेंज करने पड़ेंगे। तो 2 है तो 2 2 टाइम्स है, तो हमने हटा दिया। 3 जो है वो 3 बार है, तो 3 3 और 3 इसको 3 बार लिख दिया है। ठीक है, 4 जो है ये 2 बार है, तो इसको 4 और 4 लिख दिया है। और 7 जो है वो हमारा 4 बार है, तो 7 7 7 और 7 लिख दिया। तो 4 2 4 8 और 3 11, डाटा कितने हैं टोटल हमारे पास, 11 हैं, 11 हैं। अब हमारी जो मीडियन बनेगी वो 11 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2, मतलब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6ठी टर्म्स हमारी मीडियन बनेगी। 6ठी टर्म्स कौन सी है, 1 2 3 4 5, 6ठी टर्म्स तो हमारे पास 4 ही है, तो इसकी मीडियन क्या बन गई है, 4। सही है, आप देख लेना, हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक मिल सकती है। ठीक है, मैं वैसे मेरी कैलकुलेशन को कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बताता हूँ, तो हो सकता है कि कोई मिस्टेक हो, आप देख लेना। सबके बीच में कोमा है भाई, सबसे पहले अरेंज करो सीक्वेंस में। तो सबसे छोटा 1/4 होता है, तो 1/4 2 बार है, तो 1/4 लिख दिया, कोमा 1/4 लिख दिया। इसके बाद में आपका 1/2 होता है, तो 1/2 ए के टाइम्स है, तो 1/2 लिख दिया। इसके बाद में आपका 3/4 है, सॉरी 1/4 जो है ये 3 बार है। ठीक है, 3 बार 1/4 था, एक बार 1/2 था, एक बार 3/4 है, फिर 2 है और फिर 3 है। फिर इसके बाद में 2 का नंबर आता है, फिर 3 का नंबर आता है, सॉरी एक 3/4 नहीं लिखा भाई हमने, 3/4 है और फिर 2 है और फिर 3 है, ये हमने लिख दिया है। तो 1/4 3 बार था तो 3 बार लिख दिया, 1/2 हमारा एक ही बार है, एक बार लिख दिया, 3/4 लिख दिया, 2 है 3 है, कितने भाई 1 2 3 4 5 6 7, 7 डाटा है। तो 7 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2, मतलब 8वीं वो सॉरी 4th जो टर्म होगी वो हमारी मीडियन बनेगी। तो 4th टर्म कौन सी, 1 2 3 और 4, 4th टर्म 1/2 है, तो 1/2 हमारी मीडियन बन गई। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। आप इसको पहले तो सीक्वेंस में अरेंज करना, आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करना है, सॉरी अरेंज करना है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करोगे, उसके बाद में आपके पास मीडियन निकल जाएगी। बिल्कुल आसान सा ही क्वेश्चन है। कौन सी टर्म मीडियन होगी मैं बता देता हूँ, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 का मतलब है 7वीं टर्म आपकी मीडियन होगी। आप देख लेना इसमें 7वीं टर्म कौन सी है, लेकिन याद रखना डाटा को पहले हमें सीक्वेंस में ऐड करना है। अगला जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि ये कह रहा है, देखो इसको चलो मैं देख लेता हूं, मैं करवा देता हूं। इसने क्वेश्चन कहा कि भाई ये जो नंबर्स हैं
यदि इनकी माध्यिका 67.5 है, लेकिन पहले देखेंगे सही क्रम है कि हाँ, अगला कह रहा है कि आरोही क्रम मतलब सही दर्शाया गया है, मतलब 56 से बड़ा m है और m से बड़ा ये है, और इनकी मीडियन 67.5 है। तो पहले तो डाटा काउंट करो कि कौन सी टर्म मीडियन बनी होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डाटा है, 10 एक और इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो पांचवी और छठी टर्म्स के बीच में सर इनकी मीडियन बनी होगी, मतलब पांचवी और छठी टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड किया होगा, वही इसकी मीडियन होगी। तो पांचवी टर्म कौन सी है, 1 2 3 4, पांचवी टर्म ये है और छठी टर्म ये है। इसका मतलब सर इस क्वेश्चन वाले ने m को पांचवी टर्म्स और छठी टर्म m प्लस का 9 है, इसको 2 से डिवाइड किया है और फिर मीडियन बना के दिया है, जो कि कितनी बना के दी है 67.5, तो बराबर में 67.5 लिख दिया है। तो ये हमारे पास हो गया, इसको यहां इधर भेजा, इसको इंटू किया तो 135 हो गया है। ये हमारे पास 2m है ही, तो 2m प्लस का 9 इज इक्वल टू 135, तो 2m इज इक्वल टू 126 बन गया। 2m इज इक्वल टू 126, तो m की जो वैल्यू है क्या वो 63 बन गई क्या, 2 6 12 2 3 6 63, बिल्कुल सी आंसर आपका दिया हुआ है, आप इसको चेक कर लेना। सबसे पहले हमने देखा कि टर्म्स कितनी है, तो टर्म्स हमारे पास 10 है, 10 एक इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड किया, तो पांचवी और छठी टर्म्स है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, वो मीडियन बनेगी। पांचवी टर्म्स ये है, छठी टर्म्स ये है, इससे मीडियन बनी है 67.5, तो बराबर में 67.5 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहां पर स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन को खुद को करना कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 96 86 डैश डैश अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसने रिप्रेजेंट किया है। तो पहले तो देखो कौन सी टर्म मीडियन होगी, 1 2 3 4 5, 5 है, तो मतलब तीसरी टर्म m ही मीडियन होगी। m मीडियन की वैल्यू 75 है और आपसे कहा m प्लस 10 की वैल्यू बताओ, तो 75 प्लस का 10 कितना होगा, 85। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन है, यहां पर इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक बार सभी स्टूडेंट समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि माध्यिका निर्धारित की गई, 25 के स्थान पर गलती से 15 लिखा गया है, तो सही माध्यिका देखो अभी तक सही नहीं पता थी, अब बतानी है सही मीडियन कौन सी होगी। और अगला कह रहा 25 की जगह 15 लिखा गया, मतलब इसने 25 की जगह देखे 15, यहां पर था तो 25, लेकिन इसने क्या किया 15 लिख दिया, 15 लिख दिया। तो मीडियन बताओ, अब नई मीडियन बताओ, मतलब अब इस 15 को 15 नहीं पढ़ना है, इसको 25 पढ़ना है। पहली बात तो इस 15 को यदि 25 पढ़ेंगे तो इसकी कहां जगह होगी, इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हैं। तो सबसे छोटा नंबर 18 है, तो सबसे पहले 18 लिखा। यहां पर 18 से बड़ा नंबर क्या है 22, तो यहां पे 22 लिख दिया। 22 से बड़ा नंबर तो ये अपना 25 ही है, जो अभी 15 है लेकिन ये 15 नहीं लेना, हमें 25 लेना है, तो ये 25 लिख दिया। इसके बाद में 25 से बड़ा नंबर क्या है 27, तो 27 लिख दिया। 27 से बड़ा नंबर क्या है 33, तो 33 लिख दिया। और 33 से बड़ा नंबर 38 है, 38 से बड़ा नंबर 46 है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 7 हैं तो 7 में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो चौथी जो टर्म होगी वो मीडियन बनेगी। तो 1 2 3 चौथी टर्म क्या है 27, तो इसके 27 सही मीडियन इसके आंसर आ गया। ठीक है, चलो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार टेबल वाले क्वेश्चन आ गए हैं, चलो मैं टेबल वाले क्वेश्चन है इसमें मीडियन बताना आपको और सिखाता हूं। फिर इसके बाद में तो कुछ भी नहीं है, बाद में तो चीजें इतनी आसान हैं कि आप लोग देखो, देखना तो पड़ेगा। हो सकता है वीडियो कुछ लंबा गया हो, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे मिलेंगे, आसान सा ही तो है। देखो गांव के जन्म के आंकड़े दिए गए, मतलब 1 साल के जो लोग हैं वो 11 हैं, 2 साल के 5 हैं, 3 साल के 19 हैं, 4 साल के। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे प्रॉपर। एक बार अभी दिखाई दे रहा भाई, देखो अब हम बात करें कि आंकड़े दिए, माध्यिका क्या होगी। सबसे पहले तो हम बात करें कि ये तो चलो सीक्वेंस सही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाल दो, पहले कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालो, टेबल होती तो इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी तो 11 होगी। 11 में 5 करें 16 होगी, 16 में 19 ऐड करें तो 16 प्लस 19 कितना 45 होता है ना भाई। देखो ये 11 है, 11 में 5 ऐड करेंगे 16 बनेगा, 16 में 19 ऐड करेंगे 35 बनेगा 35, 35 में 7 ऐड करेंगे तो 42 बनेगा, 42 में 13 ऐड करेंगे तो 55 बनेगा, 55 में 15 ऐड करेंगे तो 70 बनेगा, और 70 में 10 ऐड करेंगे तो 80 बनेगा। इसका मतलब क्या है कि देखो ये जो इसका टोटल जो सम है नंबर कितने हैं 80 नंबर आए हैं, तो हम देखते हैं कि कौन सा नंबर मीडियन बनेगा। 80 एक इवन है तो 2 से डिवाइड किया, तो मतलब 40वीं टर्म्स और 41वीं टर्म्स को ऐड करके और सर 2 से डिवाइड कर दो, वही आपकी मीडियन है। 40वीं टर्म है कहाँ पे, देखो आप बताइए कि 35 यहाँ तक खत्म हो गया है, 35 यहाँ तक खत्म हो गया है, ठीक है।
35 यहाँ तक खत्म हो गया है। यदि 35 यहाँ तक खत्म हो गया है तो, क्योंकि देखो आपको मैंने बताया कि पहले एक जो 11 बार है, दो है 16 बार, तो 16 और 11 टोटल 27 तो ये गया। फिर ये 5 ये है 19, सॉरी 2 है वो 5 बार है तो 16 चला गया। फिर ये 3 है वो 19 बार, इसको भी कर दें तो 35 चला गया। 35 घर खत्म हो गए हैं। तो 41वां और 41वां घर कहाँ मिलेगा? 35 यहाँ पर खत्म हो गए हैं, 40वां और 41वां घर यहाँ पर इस लाइन में मिलेगा। और इसकी जो मीडियन है वो मीडियन कितनी बन गई है? 4। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है कि मीडियन क्या है? वो 4 बन गई है। ठीक है, आपको मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें कि भाई जैसे देखो मान लो कि नंबर 40, 80 को 2 से डिवाइड किया 40, 40 और 41 के बीच में है मीडियन। 40वां और 41वां घर कहाँ है? 35 घर, यहाँ 35 घर तो यहाँ पे खत्म हो गए हैं, इससे ऊपर 35 घर खत्म हो गए हैं। तो 40वां और 41 जो भी घर होगा वो इसी लाइन में मिलेगा। और इस लाइन में वेरिएबल क्या है? 4 है। इसकी ये तो देखो फ्रीक्वेंसी ये तो काम में आती है, ये तो दर्शाती है, लेकिन इसकी मीडियन तो 4 ही बन गई ना, तो मीडियन 4 बन गई है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका इसी तरह है, हो सकता है कि वहां पे समझ में नहीं आया है तो आप यहां पर देख लें। पहले तो इस डाटा को जो है वो सीक्वेंस में अरेंज करो। ये आपके सीक्वेंस गलत है तो इसको सही सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ेगा। सही सीक्वेंस क्या होगी? x की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू है ये x है, इसको इसी के साथ कर देता हूं। पहले सबसे छोटी वैल्यू 5 है तो यहां पर 5। उसके बाद में क्या है? 7, तो 5 से बड़ा 7 है तो उसके बाद में 7, 7 से बड़ा यहाँ पर 9 है तो 9। ठीक है, और 9 से बड़ा क्या है? यहाँ पे 10 है तो 10, और 10 से बड़ा यहाँ पर 13 है तो 13। कितने डाटा हैं भाई? 5 हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, लिख लिया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी इसी तरीके से अरेंज करनी पड़ेगी। तो भाई 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दिया। 7 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 6 है तो 6 है। 9 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 11 तो 11 लिख दिया। और 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दिया। 13 की फ्रीक्वेंसी भी 10 है तो यहाँ पर 10 लिख दिया। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी मत भूलना। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी CF है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या भाई? कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 5 ही होगी। इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 5 और 6 11 होगी। इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 11 और 11 22 होगी। इसकी 22 और 3 25 होगी। और 25 और 10 कितना? 35 होगी। मतलब टोटल नंबर है वो 35 मिले। 35 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2, 36 को 2 से डिवाइड करें, 18वीं टर्म आपकी मीडियन बनेगी। 18वीं टर्म है कहाँ पे? 5। 11 घर तो यहाँ पे खत्म हो गए हैं, 11 घर यहाँ पे खत्म हो गए, इससे ऊपर 11 घर खत्म हो गए, तो 18वां घर कहाँ पे मिलेगा? 18वां घर यहाँ पर मिलेगा। और इसका मतलब ये 9 जो है ये इसकी मीडियन बन जाएगी, 9 इसकी मीडियन बन जाएगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर हम चलें। ये बस आपका लास्ट है। इसमें आपको क्या है? रेंज दे दिया है, आपको इंटरवल दिया है। इंटरवल दिया है तो कैसे करना है, थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को देखना, मैं आपको समझाऊंगा कि इंटरवल है तो 68 परिवारों के बारे में दिया है, 68 फैमिली के बारे में दिया है। देखो इतनी काम की चीज है, मैंने इसको साइड में रख ली। ये 15 25 35 45 ये सब सही है ना। सबसे पहले तो देखो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालो CF। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैसे? इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं भाई, 1 मिनट, ताकि मैं इसको पूरा नहीं लिखूंगा, हम इसी क्वेश्चन में बना देंगे, हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, देखो ये सब दिया गया है डाटा। ये पहले तो इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालो। तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पहले 4 है तो 4 की 4 ही रहेगी। फिर इसके 4 में 5 ऐड कर दिया, 9 होगी। 9 में 13 ऐड कर, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूँ। देखो सबसे पहले ये इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 4 ही होगी। इसकी जो होगी, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 4 और 5 9 होगी। इसकी जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होगी 9 और 13 कितना? 22 होगी। इसकी जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होगी वो 22 में 20 ऐड करेंगे 42 होगी। इसकी जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होगी वो 42 में ये ऐड करेंगे तो ये 56 होगी। इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 56 में 8 ऐड करेंगे ये 64 बनेगी। सही है क्या? नहीं यार, देखो थोड़ा सा इसको और जूम करना पड़ेगा क्योंकि ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा होने के कारण समझने में आपको दिक्कत आ रही होगी, है ना। ये है, देखो अब इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। देखो 15 और 25 है, इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जो है, इसका जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे CF निकालेंगे। इनकी पहले की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी तो 4 ही होगी। फिर 4 में 5 ऐड करेंगे 9 होगी। ठीक है, चलो मैं ये लाइन पहले ही बना देता हूं ताकि हम ऊपर नीचे इसको नहीं देखें और आपको अच्छे से समझ में आए। 9 में 13 ऐड किया तो 22 आ गया। 22 में 20 ऐड किया 42 आ गया। 42 में 14 ऐड किया 56 आ गया। ठीक है, 56 में 8 ऐड किया 64 आ गया। 64 में 4 ऐड किया 68 आ गया। आ गया ना पूरा 68। चलो
ठीक है, ये हमारे पास इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आ गई है, जो कि मैं पहले ही आपको सिखा चुका हूं। आप लोग एक बार यदि नए हैं तो आप पुराने वीडियो जरूर देखें, आप वहां से इसको समझ सकते हो। 68 हमें लास्ट डाटा 68 दिखा, तो n की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू 68 है, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो 34 आ गया। 34 और 35 के बीच में इसकी मीडियन है, 34 टर्म और 35 टर्म के बीच में इसकी मीडियन है। 34 और 35 टर्म्स है कहां, पहले तो ये पता करो। आप मुझे ये बताओ, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी से ये देखो कि सर 22 घर यहां पे खत्म हो चुके हैं, 22 घर यहां पे खत्म हो चुके हैं, तो 34वां और 35वां जो घर मिलेगा वो सर इतनी रेंज में हमें 34वां और 35वां घर मिलेगा, इस रेंज में हमें 34 और 35वां घर मिलेगा। अब ये पता चल गया कि भाई पूरी लाइन ये है। अब आप फॉर्मूला लगा दो, आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि लोअर लिमिट, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है, 45 है, 45 है, प्लस n/2, n क्या है 68, 68 को 2 से डिवाइड करेंगे 34, माइनस c, आपको पहले फॉर्मूला, c का मतलब इससे जस्ट पहले वाले की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, तो वो कितनी है 22, तो माइनस कर दिया 22, डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे इस फ्रीक्वेंसी से, इस लाइन की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, तो 20, और इंटू किससे करेंगे, इंटरवल से, इंटरवल कितना है सब में 10, तो 10 से इंटू कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया 2 बार, 34 में से 22 गया तो 12, 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 45 में 6 ऐड कर दिया, तो आंसर आपको आ गया 51। देखो यही तो टेबल थी जो आपको परेशान कर रही थी, और आंसर इसका 51 है। सबसे पहले कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाला, नंबर से पता चला कि मीडियन कहां है, मीडियन है 34 और 35 के बीच में। 34 कहां पर है, 22 घर खत्म हो चुके हैं, तो 34 और 35वां घर यहां पर मिलेगा, इसमें मिलेगा, तो ये कौन सा है, इसका मिनिमम रेंज, लोअर वैल्यू क्या है 45 है, n मतलब इस n की वैल्यू n/2, और माइनस c, इससे पहले वाला ये c होता है, मैंने कहा जस्ट पहले वाली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो f होती है, f से डिवाइड किया, इंटरवल तो 10 का है, 10 से डिवाइड किया, आंसर आपके सामने निकल के आ गया। अब हम बात करते हैं लास्ट और छोटा सा हमारे पास साथ जो पॉइंट बनता है, वो पॉइंट क्या है, देखो एक बार हम उसकी बात करते हैं दोस्तों। तीसरा और जो लास्ट है आपके पास वो है मोड, है ना, और मोड, मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब होता है बहुलक। ये बहुत आसान सा है, आपने इतना वीडियो देखा है, आप इसको भी देखकर जाना। मोड का मतलब होता है बहुलक, बहुलक के नाम से समझ में आ रहा है, बहुलक को हम, एक हिंदी मूवी एक आई थी, सॉरी साउथ की मूवी आई थी बाहुबली, बाहुबली से कंपेयर करो, बहुलक नाम आते बाहुबली, बाहुबली सबसे ज्यादा देखे जाने वाली मूवी थी, बाहुबली जो थी वो सबसे ज्यादा देखने वाली मूवी थी, तो इसका मतलब जो सबसे ज्यादा दिखे वो क्या है बाहुबली, और जो सबसे, उस बाहुबली को इस टॉपिक में स्टैटिक्स में बोलेंगे हम बहुलक। तो इसका मतलब बहुलक का मतलब क्या हुआ कि जो डाटा हमें सबसे ज्यादा बार दिखे वही बहुलक कहलाता है, वही मोड कहलाता है, जो डाटा हमें सबसे ज्यादा बार दिखे वही बहुलक है, वही आपका मोड है, बहुलक है, इस बात को याद रखना। अब सर डाटा तो 3 टाइप से मिलेंगे, रैंडम नंबर बता देंगे, देखते कौन सा सबसे ज्यादा बार है, टेबल, उसमें भी फ्रीक्वेंसी देख के बता देंगे, फ्रीक्वेंसी बताता ना कि कितनी बार है, तो टेबल फ्रीक्वेंसी बताता है, ये भी बता देंगे। रहा इंटरवल, तो इंटरवल के लिए सर कोई फॉर्मूला बता दो, जैसे मीडियन के इंटरवल का फॉर्मूला है वैसे मोड के इंटरवल का फॉर्मूला बता दो, बात खत्म, हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, बस लो हो गया काम, इतनी तो बात आपको बतानी थी। बात तो आप सारी की सारी समझ ही रहे हैं। तो देखो इस पर हम क्वेश्चंस की बात करें, तो देखो यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर चला जाऊंगा, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसी बातें हैं नहीं जो आपको बतानी हो। बस मैं आपको एक चीज दोबारा बता देता हूं कि याद रखना, मोड का मतलब है बहुलक, बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया है। यदि नंबर दिए हैं रैंडम, 3 टाइप से तो चीजें मिलती हैं, रैंडम नंबर, टेबल और इंटरवल। रैंडम नंबर दिए हैं तो आप देख के बता दोगे कि जो सबसे बार आया है वही क्या है सर, मोड है, ठीक है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं, जैसे अभी क्वेश्चन में करवाऊंगा। टेबल दी गई है तो टेबल में सर कैसे पता चलेगा, टेबल में तो फ्रीक्वेंसी से पता चलेगा, फ्रीक्वेंसी यही तो बताती है कि कोई भी चीज कितनी बार आई है, तो वहां फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी मतलब वो इसका मोड होगा, ठीक है, आ गया। इंटरवल, तो सर इंटरवल के लिए क्या करें, इंटरवल के लिए मैं एक फॉर्मूला बता दूंगा, बिल्कुल आसान सी बात है बस, ठीक है, चलो क्वेश्चन करो। इसका बहुलक बताया, तो मुझे बताओ कि यहां पर ये नंबर दिखाई गया, 20 कितनी बार दिखाई दिया, 1, 2 और 3, और 27 है वो 2 बार ही है, 30 भी 1 बार है, तो इसका मतलब इसका मोड क्या हो गया 20, 20 इसका मोड बन गया, बहुलक बन गया है। इसका बहुलक बताना है तो आप देखो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है 110 ही सबसे ज्यादा है, 110 1 2, 110 3, 110 4, 110 जो है वो 4 बार आया है। 117 को भी देख लो भाई, 117 1, 117 2, 3,
4 और 5, 117 जो है वो 5 बार आया, इसका मतलब इसका जो बहुलक होगा वो क्या होगा, 117 होगा। और तो अब डाटा ही कम ही बचे हैं तो देखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें हम बात करें, 3 भी दिखाई दे रहा है, 2/3 भी है, 1/2 भी है, 1/3 भी है, 2/3 भी है, 2/3 है। सर हमें ऐसा लग रहा है कि 1/2 एक बार है, 1/2 2 बार है, नहीं 2/3 है, 2/3 है, और 2/3 इसका मोड बन गया। 2/3 तो 3 बार है ना, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, सबके बीच में कोमा है, याद रखना। अगला जो है, निम्न आवर्ती वितरण हेतु बहुलक x का मान। मुझे एक चीज बताओ यहां पर आपको एक बात, ये तो सर आसान सा ही क्वेश्चन है तो इंटरवल, लेकिन इंटरवल वाली बात इस क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है। इस क्वेश्चन में बात जो है वो कैसे पूछी गई है, एक बार मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखो इस क्वेश्चन में इसने ये पूछा है, क्वेश्चन पूछने का मोटिव इसका ये है कि कह रहा कि बहुलक x का मान निम्न में से क्या होगा। मुझे पहले ये बताओ, फ्रीक्वेंसी देख के सर सबसे ज्यादा ये है 60, मतलब ये रेंज सबसे ज्यादा रिपीट हुई है। इसका मतलब सर हमारा जो भी बहुलक होगा क्या, वो तो हम बाद में निकालेंगे, मैंने कहा फॉर्मूला बताएंगे, लेकिन होगा तो वो उसी रेंज में। तो उसी रेंज में मतलब 20 और 25 के बीच में है, तो 20 और 25 यही ऑप्शन बता रहा है कि x जो है वो 20, सॉरी x जो वो 20 और 25 के बीच में, मतलब ये है, ये 20 और 25 के बीच में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सॉरी ये नहीं है भाई, एक मिनट, ये हमने गलत कर दिया। ये है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 70 है, मतलब 25 और 30 वाले घर है ना वो सबसे ज्यादा है। तो 25 और 30 वाले घर है, मतलब जो बहुलक है, जो मोड है, वो 25 और 30 के बीच में होगा, मतलब यही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर ये है, यहां पर ये बताया गया है। अब कह रहा है इसका बहुलक बताओ। अब फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सर इंटरवल दे दिया है और अब इंटरवल आ गया, तो आप हमें फॉर्मूला बता ही दीजिए कि इसका फॉर्मूला क्या होगा बहुलक निकालने का। एक बार तो पहले आप इस डाटा को देख लें। देखो ये तो हमें दिया गया है, स्टेट 3 4 5। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी है। ठीक है, इसका मतलब जो मोड होगा वो इसके बीच में ही होगा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 13 टाइम। इसको और बड़ा कर दूं क्या भाई, मैं दिखाई दे रहा है क्या आपके कंप्यूटर पे, देखना एक बार, इसको हम और ज्यादा बड़ा कर दें, चलो ऐसे कर देते हैं, कोई बात नहीं है। देखो अब यहाँ पर 13 जो है ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, मतलब बहुलक जो होगा वो 40 और 50 के बीच में होगा। कौन सा होगा ये बताइए। एक फॉर्मूला है भाई बहुलक निकालने का, एक फॉर्मूला है, जो भी रेंज आए उसकी लोअर लिमिट, जो भी आपके सामने रेंज आए उसकी लोअर लिमिट आपको लेनी है, लोअर लिमिट। तो रेंज तो पता ही है, यही है 40 और 50 के बीच में, लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0, ये सर ये कहां से आ गए मैं अभी बताऊंगा, डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू इंटरवल। बस एक लास्ट फॉर्मूला यही था आपका। दो ही तो फॉर्मूले सिखाए हैं यार, दो फॉर्मूले तो आप कर ही सकते हो, ऐसा थोड़ी ना है। मैं दो ही फॉर्मूले, मीडियन का सिखाया है, इसका सिखाया, और तो मैंने वैसे फॉर्मूले नहीं लिखाए हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है भाई स्क्रीन पर, ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है। ये आपका बिल्कुल मीडियन मोड निकालने का ये फॉर्मूला है। अब सर आप इसके बारे में बताओ, फॉर्मूला तो ठीक है हमने समझ लिया, अब इसके बारे में कुछ बताइए, इसके बारे में क्या है ये F1 F0 कहां से आ गए सर, हमने तो पहली बार देखे हैं। तो देखो F1 तो मतलब जिस हम रेंज में बात कर रहे हैं ना उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो F1 है। तो इस रेंज की बात करें, इसकी फ्रीक्वेंसी है ये F1 है। F0 इससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0, जीरो का मतलब है, या ओ समझ लो इसको, ओ का मतलब ओल्ड, मतलब पहले वाला। F2 सर इसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी, F2 इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी। और तो क्या है, इंटरवल है, इंटरवल तो 10 का बचा ही है, बस फॉर्मूला रख दो। रेंज की लोअर लिमिट क्या है 40, इसका मतलब यहां पर 40 रख दिया, प्लस F1 माइनस F0, F1 क्या है 13, जिसकी फ्रीक्वेंसी जिस पर काम कर रहे हैं वो F1 है, उससे पहले वाला F0 बाद वाला F2, तो इससे पहले वाला F1 माइनस F0, तो 13 माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 2F1, तो 2 इंटू में 13 13 माइनस F0 माइनस F2 कितना है 10, और इंटरवल आपका कितना है 10 का, तो इंटरवल 10 से इंटू कर दिया भाई सारे को। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो 13 में से 5 गया 8, डिवाइड, ये तो 40 प्लस है ही, ये तो इसको ऐसे लिख लेना, ये तो 40 प्लस है ही,
ठीक है, चल ही रहा है। 13 दो 26 में से 5 गया, 21 में से 10 गया 11, इंटू कर दिया 10 से। तो ये 40 प्लस 80 बटा 11, तो 40 प्लस 80 बटा 11 का मतलब हो गया कि 11 7 77 और 3 जीरो, तो 11 2 22 7.2, तो आंसर आएगा आपका 47.2। यही आपका मोड बन गया है 47.2। हाँ, यही आपका पहला जो आंसर है ये 47.2 ही आपका आंसर है, ये आपका मोड है। ठीक है, बस ये एक फॉर्मूला आपको मोड के लिए याद रखना है। रेंज इसको देखते पता चल जाएगी कि यही रेंज है, ठीक है, 40 और 50 के बीच में है। कौन सा लोअर लिमिट 40 होगी, F1 उसकी फ्रीक्वेंसी, F0 पहले वाले की फ्रीक्वेंसी, F2 बाद वाले की फ्रीक्वेंसी, ये आपका है। अब हम बात करते हैं मीन डेविएशन, जो कि हम मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लंबा चला गया, आप लोगों को मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझाया है, समझाने की कोशिश की है। आप इसको दोबारा समझें, दोबारा देखें। मैंने कहा ये एक ऐसा टॉपिक है कि नहीं देखोगे तो ये चीजें नहीं होंगी आपके लिए, हमेशा के लिए कर ही नहीं पाओगे। एक बार देख लोगे इसका मतलब एक बार में सारी बात खत्म। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। सारे क्वेश्चन की पीडीएफ स्कॉलर्स के टेलीग्राम चैनल पे अभी मैं आप लोगों के लिए भेज रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चैनल से जुड़े रहिए, हम ऐसी क्लासें आपके लिए लेकर आएंगे। अभी जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको रेंज बताऊंगा, मीन डेविएशन बताऊंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बताऊंगा। बस छोटी सी क्लास, एक आधे घंटे 40 मिनट की क्लास और बची है, जो कि हम नेक्स्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपके एग्जाम की शुभकामनाओं के लिए आज हम इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, बाय।